हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी पे आप लोग का स्वागत है। कहानी का नाम रुद्र एक तलवार मास्टर रखा गया है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में प्यारा सा कमेंट करें। और आगे की कहानी और दूसरी कहानियों को जल्दी पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अन्यथा तुम सब यहीं मर जाओगे। अभी चुनिए, मैं आपके निर्णय का इंतजार करूंगा, रुद्र ने धीरे से कहा। उस निर्णय का सामना करते हुए किसी भी भाड़े के सैनिक ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। तुरंत अपना सिर हिलाते हुए उन्होंने आज्ञाकारी ढंग से अपने स्पेस बेल्ट के भीतर से प्रत्येक क्लास 2 मॉन्स्टर कोर को बाहर निकाला और उन्हें बड़े करीने से एक साथ ढेर कर दिया। यद्यपि वे सभी उनसे अलग होने के लिए बहुत अनिच्छुक थे, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे और जानते थे कि ये कंजूस होने का समय नहीं था। रुद्र ने अपनी नज़र उस ढेर पर डाली जहां 10 वर्ग 2 मॉन्स्टर कोर भी नहीं थे। अब राक्षस कोर सौंप दो। आज्ञाकारी होकर भाड़े के सैनिकों में से एक ने जमीन से राक्षस के कोर उठाए और उन्हें रुद्र के हाथ में रख दिया। एक बार जब रुद्र ने राक्षस कोर को अपने हाथों में लिया तो उसने उन्हें दूर कर दिया। तो चलो, मैं आज उदार महसूस कर रहा हूं। मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, लेकिन अगर हम फिर से उसी स्थिति में एक दूसरे से मिलते हैं तो यह उम्मीद मत करना कि यह वैसा ही होगा। भाड़े के सैनिकों ने वहां रुकने की जहमत नहीं उठाई और दुम दबाकर भाग गए। भाड़े के सैनिकों को जंगल में गायब होते देख रुद्र मुस्कुराया और उसने कक्षा 2 के राक्षस कोर को अपने अंतरिक्ष बेल्ट में जमा कर लिया। अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए उसने खुद से कहा, मुझे नहीं मालूम कि मुझे अपनी मुठ्ठियों का इस्तेमाल लोगों पर हमला करने में कितना समय लग गया है। हालांकि यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह इतना बुरा भी नहीं है। इन भाड़े के सैनिकों के लिए, उनके राक्षस कोर के लिए श्रेणी 2 जादुई जानवरों को मारना कोई आसान काम नहीं है। मैंने उन्हें सबक सिखा दिया है, लेकिन चूंकि यह उनकी श्रेणी 2 मॉन्स्टर कोर का एकमात्र स्रोत है, इसलिए यह निश्चित रूप से आखिरी बार नहीं होगा जब मैं उन्हें देखूंगा। जल्दी या बाद में इस रास्ते से और भी कई लोग आएंगे। हाहा, मुझे नहीं पता कि कितने लोग होंगे, लेकिन 10,000 बैंगनी सिक्कों के पुरस्कार के साथ मुझे आशा है कि और भी मजबूत लोग आएंगे। अन्यथा मेरी योजना बहुत धीमी गति से आगे बढ़ेगी। इस प्रकार के अच्छे अवसर के साथ मैं निश्चित रूप से जितना संभव हो सकेगा उतना लाभ कमाऊंगा। चूंकि जो लोग मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वे सभी दुश्मन हैं, इसलिए मुझे अपना हाथ रोकने की जरूरत नहीं है। निर्बल ही बलवान का भोजन है, यही इस संसार का नियम है। रुद्र के चेहरे पर धीरे धीरे उम्मीद की झलक दिखाई देने लगी। उसकी साधना के कारण उसकी राक्षसी कोर खपत दर दूसरों की तुलना में दर्जनों गुना या शायद 100 गुना अधिक थी। उसके पास अपने डेंटियन में चमक के कारण अधिक राक्षस कोर अर्जित करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। उसे साधना के लिए विश्व सार का उपयोग छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था और अब वह केवल राक्षस कोर पर निर्भर था। भाड़े के सैनिकों के जाने के कुछ ही देर बाद उन्होंने रुद्र के ठिकाने की खबर फैला दी। जल्द ही जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में रुद्र की स्थिति सभी को अच्छी तरह से ज्ञात हो गई। शीघ्र ही सभी भाड़े के सैनिक और सत्ताधारी दल उसे पछाड़ने के लिए आगे आने लगे। इस समय रुद्र उस स्थान पर बैठा हुआ था और वहां से जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। 30 मीटर दूर एक पेड़ पर बैठे हुए वह पूरी तरह से पेड़ की पत्तियों से छिपा हुआ था और उसके शरीर का कोई भी हिस्सा पत्तियों के बीच से दिखाई नहीं दे रहा था। इस स्थिति में उनसे मिलना बहुत कठिन था। कुछ ही देर बाद 40 भाड़े के सैनिकों का एक समूह धीरे धीरे उस क्षेत्र में आया जहां रुद्र बैठा हुआ था। वे सभी पूरी तरह से हथियारों से लैस थे और उन्होंने पूरे शरीर को ढकने वाले कवच के साथ स्टील के हेलमेट पहन रखे थे। उनमें से एक भी अव्यवस्थित नहीं दिख रहा था, बल्कि सभी बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित दिख रहे थे। जैसे ही रुद्र ने पत्तों के बीच से इन भाड़े के सैनिकों को देखा, उसके दिमाग में एक भाड़े के सैनिक समूह का नाम कौंध गया। तुरंत ही उसकी आंखों में हत्या की मंशा झलकने लगी और उसका चेहरा गंभीर हो गया। टकरा जाना। जब रुद्र पेड़ की चोटी से नीचे कूदा तो पत्तों के भीतर से एक आवाज आई। कौन सा व्यक्ति? सावधान रहो, कोई पेड़ से नीचे आया है। जैसे ही रुद्र पेड़ की चोटी से नीचे उड़े, नीचे खड़े बख्तरबंद भाड़े के सैनिकों ने चिल्लाना शुरू कर दिया और उनमें से प्रत्येक ने युद्ध के लिए तैयार होकर अपना एक पवित्र हथियार निकाल लिया। रुद्र का पैर पेड़ से टकराया, जिससे वह 20 मीटर आगे उड़ गया और अंततः भाड़े के सैनिकों के ठीक सामने जमीन पर उतरा। आप कौन हैं? सबसे आगे वाला बख्तरबंद भाड़े का सिपाही रुद्र के पास आया और चिल्लाकर उससे अपना परिचय देने को कहा। रुद्र का गंभीर चेहरा समूह को सावधान दृष्टि से देख रहा था। यह अफसोस की बात थी कि उसने समूह में कोई परिचित व्यक्ति नहीं देखा। आप रक्तिम शेर भाड़े के सैनिक हैं? रुद्र ने कहा। यह कोई प्रश्न ही नहीं था। यह सही है, हम रक्तिम शेर भाड़े के सैनिक हैं। तुम कौन हो और हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मोर्चे पर मौजूद भाड़े के सैनिक ने धीरे से मांग की। रक्तिम शेर भाड़े के सैनिक कमजोर नहीं थे और उन्हें मधुवन शहर के शीर्ष 5 भाड़े के सैनिकों के समूह में माना जा सकता था।
मधुवन शहर के बड़े कबीले से जुड़े होने के कारण उनमें अहंकार भी भरपूर था। एक बार जब उन्होंने उनकी पहचान की पुष्टि कर ली तो रुद्र से ऊर्जा की तरंगों के रूप में बड़ी मात्रा में हत्या की मंशा उभरी। बिना कुछ बोले रुद्र ने अपनी हल्की पवन तलवार निकाली और रक्तिम शेर भाड़े के सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया। पिछली बार जब रुद्र रक्तिम शेर भाड़े के सैनिकों से मिला था तो वे जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में एक वर्ग 5 शावक से मिले थे। हालांकि उस रक्तिम शेर भाड़े के सैनिकों के समूह के मूल सदस्य यहाँ नहीं थे, उन्होंने ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और उन्हें वर्ग 5 शावक को खोने का कारण बना था। इसके अलावा क्लास 5 गोल्डन फर टाइगर किंग से भागते समय यदि रक्तिम शेर भाड़े के सैनिकों का वह सदस्य न होता जिसने शावक को कैप्टन कबीर पर फेंका था तो गोल्डन फर टाइगर किंग ने ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों का पीछा नहीं किया होता। अतः ब्लैक फायर ड्रैगन भाड़े के सैनिकों के संपूर्ण विनाश और उसमें मौजूद सभी लोगों की मृत्यु का दोष रक्तिम शेर भाड़े के सैनिकों पर लगाया जा सकता है। रुद्र ने शीघ्रता से अपने और रक्तिम शेर भाड़े के सैनिकों के बीच 10 मीटर की दूरी कम कर ली। अपनी हल्की पवन तलवार से उसने सबसे आगे खड़े सैनिक के गले पर वार किया ताकि उसे मार सके। एक ही झटके में तलवार उसके गले के ठीक सामने आ गई। तलवार को अतुलनीय रूप से तीव्र गति से अपनी ओर आते देख नेता के चेहरे पर भारी परिवर्तन आया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह समय पर प्रतिक्रिया करने और अपने स्वयं के संत हथियार से उसे रोकने में सक्षम नहीं था। जल्दी से उसने इस घातक तलवार के प्रहार से बचने के लिए अपने शरीर के पूरे ऊपरी आधे हिस्से को मोड़ लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के वह रुद्र से कुछ दूरी बनाने के लिए पीछे हट गया। रुद्र का हमला विफल होने के बाद भी उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। आगे बढ़ते हुए वह अपने आगे चल रहे अन्य रक्तिम शेर भाड़े के सैनिकों की ओर बढ़ा और अपनी हल्की पवन तलवार से हमला कर दिया और एक झटके में 4 महान संतों के गले में वार कर दिया। उनका कवच किसी काम का नहीं था, क्योंकि रुद्र ने स्टील धातु को ऐसे भेद दिया था मानो वह टोफू हो। लंबी कहानी को संक्षेप में कहें तो जिस समय 4 भाड़े के सैनिक मारे गए, अन्य रक्तिम शेर भाड़े के सैनिकों को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। जिस क्षण रुद्र ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था उस क्षण से लेकर जब चारों भाड़े के सैनिक मारे गए थे, अन्य भाड़े के सैनिकों को सांस लेने का भी समय नहीं मिला था। अपना हाथ रोको, पहला भाड़े का सिपाही जिसने रुद्र की तलवार को चकमा दिया था चिल्लाया। ये देखकर कि रुद्र ने कितनी तेजी से प्रहार किया था, उसे एहसास हुआ कि वह कितना शक्तिशाली था। वह एक आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा, इसलिए इस समय कोई भी तरीका नहीं था जिससे रक्तिम शेर भाड़े के सैनिक बिना कारण के इस व्यक्ति के खिलाफ लड़ना चाहें। हालांकि रुद्र ने उसकी ओर से कोई ध्यान नहीं दिया था। रक्तिम शेर भाड़े के सैनिक पहले से ही उसकी हत्या सूची में सबसे ऊपर थे। उसकी हल्की पवन तलवार लगातार चमक रही थी तथा उसके आसपास तबाही मचा रही थी। उसका ब्लेड लगभग मृत्यु देवता की दरांती जैसा था, जिसने बिना किसी दया के रक्तिम शेर भाड़े के सैनिकों के जीवन को काट डाला था। रक्तिम शेर भाड़े के सैनिकों के महान संतों के पास खुद का बचाव करने का कोई मौका नहीं था। वे ब्लेड को नहीं देख पाए और इस प्रकार सीधे उनके गले में वार हो गया। यहाँ तक कि रक्तिम शेर भाड़े के सैनिकों में से संत गुरु भी कुछ हमलों से ही अपना बचाव कर पाए थे कि रुद्र ने अपनी हल्की पवन तलवार से उनके भी प्राण ले लिए। संत मास्टर्स के विरुद्ध रुद्र की ताकत अब उसकी सफलता से पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। इन संत मास्टर विशेषज्ञों में अब रुद्र को नुकसान पहुंचाने की क्षमता नहीं होगी और उनके कब्रों को छूना भी उनके लिए एक कठिन काम होगा। रुद्र का स्वरूप लगातार टिमटिमाता रहता था जब वह भाड़े के सैनिकों के बीच यात्रा करता था, मानो वह अपना ही प्रतिरूप बना रहा हो। चूंकि वह अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान देता था, इसलिए उसके शरीर पर होने वाले प्रत्येक प्रहार का वह सावधानीपूर्वक पूर्वानुमान लगाता था और उसे टाल देता था। यद्यपि वह अपने आसपास के शत्रुओं को घायल करने में सक्षम था, परंतु उसके शत्रु उसे ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। रुद्र के हमले अतुलनीय रूप से तीखे थे, किसी की कल्पना से भी परे। 40 भाड़े के सैनिकों के बीच रुद्र ने कुछ ही सेकंड के भीतर 20 भाड़े के सैनिकों को मार डाला था, जिनमें से कुछ संत मास्टर थे। ये देखकर कि कैसे रुद्र ने इतनी जल्दी 20 भाड़े के सैनिकों को मारने के बाद भी ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं की, रक्तिम शेर भाड़े के सैनिकों के नेता के दिल में एक बर्फीले ठंडे डर का एहसास हुआ। उसके पत्थर जैसे ठंडे हेलमेट के पीछे उसका पीला चेहरा छिपा हुआ था। उसके मन में बहुत उलझन थी। उसे नहीं पता था कि रक्तिम शेर भाड़े के सैनिकों ने ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को कब अपमानित किया था, लेकिन बिना एक शब्द भी कहे इस व्यक्ति ने रक्तिम शेर भाड़े के सैनिकों पर निर्दयतापूर्वक हमला कर दिया था। नेता शांत रहकर यह सोचने में असमर्थ था कि क्या किया जाए, लेकिन उसका मस्तिष्क शीघ्र ही एक निष्कर्ष पर पहुंच गया। तुरंत पीछे मुड़कर उसने भागने का निर्णय लिया। वह अपने हृदय में जानता था कि रुद्र द्वारा दिखाए गए महान बल के समक्ष वह पुनर्तः शक्तिहीन था। अगर वह पीछे भी रह जाए तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और वहीं उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए यदि यहाँ मौत की बात हो तो वह मौका पाकर भाग जाना पसंद करेगा। इससे पहले कि वह 20 मीटर दूर भाग पाता, एक व्यक्ति अत्यंत तीव्र गति से उसके ठीक पीछे आ गया। पलक झपकते ही वह व्यक्ति उसके पास पहुंच गया, क्योंकि तलवार की चांदी जैसी चमक प्रकाश की एक चमकदार किरण छोड़ती हुई भागते हुए व्यक्ति की ओर बढ़ी।
रक्तिम शेर भाड़े के सैनिकों का नेता एक शिखर संत मास्टर था, इसलिए जब उसने तलवार क्यूई की असाधारण मात्रा महसूस की तो वह तुरंत जमीन पर गिर गया और पीछे देखे बिना लुढ़क गया। जैसे ही उसके दोनों हाथ जमीन पर पड़े, उसने अपने आप को वापस अपने पैरों पर खड़ा कर लिया और एक लंबा भाला उसके हाथ में प्रकट हो गया। भाले को घेरते हुए बड़ी मात्रा में संत बल के साथ उसने रुद्र की ओर वार किया। रुद्र भागने के बजाय थोड़ा झुका और एक बार फिर नेता की ओर बढ़ता रहा। जैसे ही प्रकाश पवन तलवार ने पूरे क्षेत्र को अपनी चमक से ढक लिया, उसका हाथ कांप उठा, जिससे उसे देखने वाला हर व्यक्ति इस अवास्तविक अनुभव से चकित हो गया। एक ऐसी तलवार के सामने जिसकी रोशनी पूरे आकाश को घेरे हुए थी, पीक सेंट मास्टर विशेषज्ञ को यह नहीं पता था कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। झिझक के उस क्षण में रुद्र की चांदी की तलवार चमक के भीतर से पुनः प्रकट हुई और सीधे उसके गले में घुस गई। टकराना। रुद्र ने नेता की छाती पर लात मारी, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। अपनी रक्तरंजित प्रकाश पवन तलवार को थामे रुद्र शेष रक्तिम शेर भाड़े के सैनिकों की ओर दौड़ा और उन्हें मारने का प्रयास किया। रुद्र का इरादा किसी भी सदस्य को यहां से जीवित जाने देने का नहीं था। कैप्टन हरीश की मृत्यु हो गई है। कैप्टन हरीश मारे गए। कैप्टन हरीश पहले ही मारा जा चुका है, सब भागो। अपने कप्तान की मृत्यु से प्रत्येक भाड़े के सैनिक के दिल में अत्यधिक भय व्याप्त हो गया था, क्योंकि उनमें लड़ने की भावना खत्म होने लगी थी। रुद्र के सामने, जो मृत्यु के देवता के समान प्रतीत होते थे, उनका साहस लगभग नगण्य था। अपने हेलमेट फेंककर वे भागने की कोशिश करने लगे। रुद्र द्वारा कुछ सदस्यों को मार डालने के बाद शेष बचे लोग अपनी पूरी ताकत के साथ हर संभव दिशा में भागने लगे। यद्यपि रुद्र धीमा नहीं था, फिर भी इस मामले में हर एक भाड़े के सैनिक को मारना आसान काम नहीं होगा। तुम रक्तिम शेर भाड़े के सैनिक यहां से जिंदा नहीं जाओगे। रुद्र की आंखों में हत्या के इरादे की चमक थी, क्योंकि उसने तुरंत अपनी तलवार से जबरदस्त तरंगों के रूप में तलवार क्यूई को बाहर निकालना शुरू कर दिया। तुरंत ही रुद्र के हाथ से हल्की पवन तलवार अलग हो गई और वह प्रचंड गति से उड़ गई। प्रकाश की एक रजत किरण में परिवर्तित होकर वह निकटतम भाड़े के सैनिक की ओर उड़ने लगा, ताकि उसे मार सके। इस समय रुद्र को अपनी आत्मा तलवार को गुप्त रखने की परवाह नहीं थी, वह सिर्फ पूरे रक्तिम शेर भाड़े के सैनिकों को नष्ट करना चाहता था। हल्की पवन तलवार पूरे क्षेत्र में प्रकाश की एक चांदी की लकीर की तरह हवा में फैल गई और भागने की कोशिश कर रहे सभी भाड़े के सैनिकों के गले में वार करने लगी। कुछ ही सेकंड में शेष 10 सैनिक जमीन पर गिरकर मर गए। हल्की पवन तलवार फुर्ती से हवा में उड़ी, मानो उसका अपना कोई दिमाग हो, और फिर एक बार फिर रुद्र के हाथ में लौट आई। रुद्र ने अपनी बांह आगे बढ़ाकर उस हल्की पवन तलवार को पकड़ लिया, जो एक रजत किरण के रूप में उसकी ओर चमक रही थी। उसमें पहले से ही खून टपक रहा था, लेकिन उसके ब्लेड की नोक अभी भी चमकती हुई दिखाई दे रही थी। जैसे ही हल्की पवन तलवार उसके हाथ में लौटी, तलवार की धार पर लगा खून, मानो वह जीवित हो, तलवार की नोक पर जमा होने लगा। बूंद बूंद करके यह नीचे धूल भरी जमीन पर गिरने लगा, क्योंकि पहले खून से सनी हुई हल्की पवन तलवार एक बार फिर स्पष्ट हो गई। दर्पण के समान प्रतीत होने वाली धातु ब्लेड से प्रकाश को परावर्तित करती थी और चांदी के प्रकाश की धुंधली सफेद चमक विकीर्ण करती थी। जंगल उसकी चमक में नहाया हुआ था और जो कोई भी उसे देखता उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती। भाड़े के सैनिकों पर अपनी नजर घुमाते हुए उन्होंने उनके अंतरिक्ष बेल्ट छीनने से पहले उनके शवों पर प्रहार करने के लिए अपनी हल्की पवन तलवार का इस्तेमाल किया। स्पेस बेल्ट उठाते हुए वह एक साफ जगह पर जाकर बैठ गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसने मृत रक्तिम शेर भाड़े के सैनिकों की अंतरिक्ष बेल्टें उठाना जारी रखा, और कुछ ही क्षणों में उसने अंतरिक्ष बेल्टों का एक छोटा सा ढेर इकट्ठा कर लिया। जब उसने प्रत्येक स्पेस बेल्ट को एकत्र कर लिया और उन्हें एक साथ रख दिया, तब रुद्र ने लाइट विंड स्वॉर्ड को वापस अपने शरीर में अवशोषित कर लिया। एक एक करके रुद्र ने अंतरिक्ष बेल्ट के भीतर मौजूद वस्तुओं की जांच करनी शुरू कर दी, ताकि उनमें से पैसे और राक्षस कोर निकल सकें और उन्हें एक ढेर में इकट्ठा किया जा सके। कुछ ही क्षणों में 40 अंतरिक्ष बेल्टों का निरीक्षण हो चुका था और रुद्र के पास राक्षस कोर और धन का एक छोटा सा ढेर था। कुल 300 मॉन्स्टर कोर थे, उनमें से अधिकांश क्लास 2 मॉन्स्टर कोर थे, तथा प्रत्येक 10 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर के लिए एक क्लास 3 मॉन्स्टर कोर था। लेकिन वहां क्लास 4 मॉन्स्टर कोर का एक भी टुकड़ा नजर नहीं आया। सिक्कों के ढेर में आधे सिक्के तांबे और चांदी के थे, तथा सोने के सिक्के उसमें थोड़ी मात्रा में थे, जिससे तीनों के बीच कुल 500 सिक्के हो गए। वहां लगभग 50 बैंगनी सिक्के थे, और कुल मिलाकर इस ढेर से प्राप्त धन की संचयी मात्रा लगभग 70 बैंगनी सिक्कों के बराबर होगी। इतनी कम धनराशि को नापसंद करते हुए रुद्र ने राक्षस कोर और धन दोनों को अपने स्पेस बेल्ट में संग्रहित कर लिया। रक्तिम शेर भाड़े के सैनिकों के शवों और उनके अंतरिक्ष बेल्टों को पीछे छोड़कर रुद्र उस क्षेत्र से चले गए। उनके अंतरिक्ष बेल्ट में जो कुछ भी बचा था वह सिर्फ बेकार कबाड़ था, क्योंकि हर एक मूल्यवान चीज रुद्र द्वारा ले ली गई थी। रुद्र ज्यादा दूर नहीं गया, बल्कि एक बड़े पेड़ के ऊपर छिप गया। वह जानता था कि कुछ भाड़े के सैनिक उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वे उसे इनाम के लिए गोसल कबीले के पास वापस ले जा सकें।
हालांकि चूंकि जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला इतनी बड़ी थी और उसके भीतर का इलाका इतना जटिल था, इसलिए अगर हर 100 मीटर पर लोग भी मौजूद होते तो भी उसे ढूंढना मुश्किल होता। यदि उसे कहीं और इंतजार करना पड़ता तो भाड़े के सैनिकों का एक और समूह ढूंढने में लगने वाला समय बहुत दयनीय होता। पर्वत श्रृंखला पर हर एक भाड़े का सैनिक अभी भी इस क्षेत्र में पहुंचने की कोशिश कर रहा था। रक्तिम शेर भाड़े के सैनिक इस स्थान पर पहुंचने वाला पहला समूह था। कुछ ही देर बाद अपने छिपने के स्थान से रुद्र ने भाड़े के सैनिकों के एक और समूह को अपनी ओर आते देखा। इस समूह में केवल 10 लोग थे, जो पिछले रक्तिम शेर भाड़े के सैनिकों की संख्या से काफी अलग संख्या थी। हालांकि रुद्र को यह आभास हो गया कि यह समूह संत गुरुओं से भरा हुआ था। उनकी समूह शक्ति रक्तिम शेर भाड़े के सैनिकों से बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। जैसे ही भाड़े के सैनिकों का समूह उस पेड़ के नीचे पहुंचा जिसमें रुद्र छिपा हुआ था, वह अचानक अपने बसेरे से नीचे कूद पड़ा। धीरे से जमीन पर उतरते हुए वह अचानक अपने हाथ में हल्की पवन तलवार के साथ समूह की ओर तेजी से बढ़ा और उसकी तलवार से बहते हुए तलवार क्यूई की एक जबरदस्त मात्रा के साथ आगे की ओर वार किया। जब रुद्र ने अपना अभियान शुरू किया तो 10 भाड़े के सैनिकों ने तुरंत प्रतिक्रिया की, लेकिन रुद्र की गति उनकी प्रतिक्रिया की गति से कहीं अधिक थी और उसने पहले ही उनके बीच की दूरी को कम कर दिया था। अपनी हल्की पवन तलवार से उसने एक बड़ी रोशनी वाली किरण निकाली जो भाड़े के एक सैनिक के दाहिने कंधे पर लगी। उसी समय प्रत्येक भाड़े के सैनिक ने अपने अपने पवित्र हथियार निकाल लिए थे और वे क्रोध में गुर्रा रहे थे। पीछे बैठे भाड़े के सैनिक रुद्र को घेरे में फंसाने की आशा में आगे की ओर भागने लगे। रुद्र ने उस आदमी के दाहिने कंधे से अपनी तलवार निकाली और तुरंत रक्षात्मक स्थिति में आ गया, क्योंकि संत गुरुओं ने उस पर हमला कर दिया था। चांदी के सांप की तरह हल्की पवन तलवार दूसरे भाड़े के सैनिक की ओर चमकी। लक्षित भाड़े के सैनिक ने हमले को रोकने के लिए जल्दी से अपनी तलवार निकाली, लेकिन हल्की पवन तलवार इतनी तेज थी कि उसकी सुरक्षा तुरंत ही ध्वस्त हो गई और अंततः उसके दाहिने कंधे पर वार किया गया। तुम मौत चाहते हो? अपने ही एक सैनिक को क्षति पहुंचते देख अन्य सभी भाड़े के सैनिक क्रोधित हो गए, क्योंकि और भी अधिक संत बल उनके संत हथियारों में प्रवेश कर गए थे। बिना किसी दया के उन्होंने अपने ऋषि अस्त्र के साथ रुद्र की ओर अपना पीछा जारी रखा। रुद्र फुर्ती से 10 मीटर पीछे उड़ गया, जिससे तलवार के वार हवा के अलावा और कहीं नहीं लगे। शेष बचे अन्य संत हथियार फर्श पर गिर गए, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। रुद्र ने अपने दाहिने हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी, जिसकी नोक नीचे जमीन की ओर थी, जबकि उसकी आंखें भाड़े के सैनिकों को घूर रही थीं। हम पर इस तरह से हमला करने की हिम्मत करने के लिए तुम जीने से थक गए होगे, कमीने। एक बड़े बलवान व्यक्ति ने अपनी विशाल 2 हाथ वाली तलवार को रुद्र पर वार करने के लिए उठाते हुए गाली दी। करण, इससे पहले कि वह आदमी एक कदम आगे बढ़ पाता, एक और अधेड़ उम्र का आदमी उसे रोकने के लिए आगे आया। करण नाम का व्यक्ति उसे रोकने वाले व्यक्ति को गुस्से से घूर रहा था। जैक, तुम मुझे मत रोको, क्या तुमने नहीं देखा कि उस कमीने ने आरो और एरिक को घायल कर दिया? जैक नाम के व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और करण को अनदेखा कर रुद्र की ओर देखा। साथी मित्र, मुझे नहीं पता कि आपने अचानक हम पर हमला क्यों किया। आप यहाँ रुद्र नामक व्यक्ति को खोजने और पकड़ने के लिए आए हैं, रुद्र ने कहा। ये सुनकर जैक नाम के व्यक्ति ने रुद्र के हाथ में हल्की पवन तलवार को देखा। जैसे उसे कुछ एहसास हुआ हो, उसके चेहरे पर एक बड़ा बदलाव आया और वह चिल्लाया, तो क्या तुम रुद्र हो? यह सही है, मैं रुद्र हूँ। रुद्र मुस्कुराया, लेकिन यह एक अलौकिक प्रकार की मुस्कान थी। ये सुनकर 10 भाड़े के सैनिकों ने एक दूसरे की ओर उत्साह से देखा। उन्होंने सोचा नहीं था कि वे रुद्र को ढूंढ पाएंगे, लेकिन अगर वे उसे यहाँ ढूंढ पाए और उसे पकड़ पाए तो 10,000 बैंगनी सिक्के इनाम में मिलेंगे। हालांकि जैक के चेहरे पर खुशी के बजाय केवल एकाग्रता का भाव था। तो आप रुद्र हैं, ये भी? बात करना बंद करें। जैसे ही एक भाड़े का सिपाही मुस्कुराकर कुछ कहने वाला था, जैक ने तुरंत उसे रोक दिया। उसे घूरते हुए जैक ने रुद्र की ओर मुड़कर अपने हाथों को एक साथ जोड़ते हुए कहा, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ सम्मानित व्यक्ति वह सम्मानित रुद्र होगा जो अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता है। यहाँ इस व्यक्ति का नाम जैक है। भव्य और पूजनीय रुद्र के दर्शन पाना सचमुच 3 जन्मों के लिए पर्याप्त आशीर्वाद है। रुद्र हंसा और बोला, आप मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं माननीय जैक, वास्तव में मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं। मुझे लगता है कि आपके आदमियों का समूह मुझे खोजने के लिए जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर गया है। यह सही है, हम तुम्हें पकड़ने आए हैं। जैक जिसे रोक रहा था, वह जोर से बोल पड़ा। उस आदमी की बात सुनकर जैक का चेहरा बदल गया और वह अपने पीछे खड़े आदमी को गुस्से से देखने लगा। आदमी के चेहरे पर असमंजस के भाव थे और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जैक ने एक बार फिर रुद्र की ओर देखते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ा और हंसने लगा। आदरणीय रुद्र, मैंने और मेरे दोस्तों ने वास्तव में जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश किया था, लेकिन यह उत्साह देखने के लिए था। हमने कभी भी आदरणीय रुद्र को पकड़ने का विचार नहीं किया था। मुझे आशा है कि आप हमें गलत नहीं समझेंगे। गलतफहमी।
रुद्र खुद को हंसने से रोक नहीं सका। अगर मैंने गलत नहीं सुना तो मैंने अभी अभी आपके दोस्त को ये कहते हुए सुना कि आपका समूह मुझे पकड़ना चाहता है। इस कारण मैं आपको गलत कैसे न समझूं। ये सुनकर जैक के चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव आ गया। जब वे जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर गए तो वे वास्तव में रुद्र को पकड़ना चाहते थे। यद्यपि उन्होंने रुद्र की शक्ति के बारे में सुना था और यह भी कि कैसे रुद्र के हाथों अनेक संत गुरु मारे गए थे, उन्होंने सोचा था कि यह एक अफवाह है। हर आदमी हमेशा अफवाहों पर भरोसा नहीं करता था और जैक और उसका समूह भी इससे अलग नहीं था। लेकिन जिस क्षण जैक ने रुद्र की ताकत को व्यक्तिगत रूप से देखा, वह समझ गया कि उसका कोई भी साथी रुद्र का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। भले ही वे संख्या में अधिक थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि रुद्र पर कब्जा करना निश्चित था, क्योंकि उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ता। वह ये भी अच्छी तरह जानता था कि यदि रुद्र अपने साथियों की जान लेने में गंभीर होता तो वे बहुत पहले ही जमीन पर सो गए होते। इस वजह से जैक ने रुद्र को पकड़ने की कोशिश के बारे में सोचना पहले ही छोड़ दिया था। इस समय वह रुद्र के साथ संघर्ष नहीं करना चाहता था, अन्यथा उन्हें भारी क्षति उठानी पड़ती। जैक को चुप देखकर रुद्र एक बार फिर बोला, मैं निर्दोष को यूं ही नहीं मारना चाहता। यदि आप अपने स्पेस बेल्ट के भीतर सभी राक्षस कोर को सौंप देते हैं तो आप अपना जीवन वापस खरीद सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे निर्दयी होने का दोष न दें। अचानक रुद्र की आंखों में जानलेवा इरादे की चमक उभरी। ये सुनकर प्रत्येक भाड़े के सैनिक के चेहरे पर क्रोध तथा घृणा का भाव प्रकट हुआ। उन 10 लोगों में से जैक को छोड़कर किसी के भी चेहरे पर स्पष्ट समझ नहीं थी। रुद्र, तुम एक नीच व्यक्ति हो जो केवल गंदी चालें चलना जानता है, ऐसा कुछ कहने की तुम्हारी क्या योग्यता है? आओ और चाचा की तलवार खाओ। रुद्र के शब्दों से वहां मौजूद कई लोग क्रोधित हो गए और तुरंत ही जैक के पीछे खड़े मजबूत आदमी ने क्रोध में अपनी विशाल तलवार निकाल ली और रुद्र पर हमला कर दिया। लूट! जैक ने उस आदमी की आंखों में गुस्से की परवाह किए बिना उसे रोकने की कोशिश की। रुद्र की ओर देखते हुए वह बोला, रुद्र, हम दुर्घटनावश दुश्मन बन गए, क्या ये हो सकता है कि तुम अब भी हमें इस तरह मजबूर करोगे? रुद्र ठंडी हंसी हंसने लगा, मैंने तो पहले ही बता दिया था। अपने राक्षसी कोर को पीछे छोड़ दो और तुम जा सकते हो, अन्यथा मैं अपना हाथ नहीं रोकूंगा। वह कुछ क्षण रुका और फिर बोला, हालांकि यदि आप मेरे विरुद्ध कोई कदम उठाते हैं और आपको नुकसान उठाना पड़ता है तो मुझे दोष मत दीजिएगा। रुद्र के शब्दों ने बहस के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी, जिससे जैक बेहद उदास हो गया और उसने कहा, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन्होंने कहा था, बिना कुछ कहे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। आदरणीय रुद्र, आप तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। वन का स्पेस बेल्ट राक्षस कोर से भरा हुआ था, जिसे उन्होंने जादुई जानवरों को मारने से प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाला था और लंबे समय के बाद इकट्ठा किया था। जैक जानता था कि अगर वह रुद्र से लड़ेगा तो निश्चित रूप से उसे नुकसान होगा, लेकिन साथ ही अपनी मेहनत से कमाए गए सभी राक्षस को रुद्र को देना एक असंभव बात थी। जैक, तुम उसके साथ बकवास क्यों कर रहे हो? जल्दी करो और उसे पकड़ो, वह हमारे सभी राक्षस कोर को अकेले ले जाना चाहता है, ये कितना बड़ा मजाक है। एक सुनहरे बालों वाला आदमी बड़ी घृणा से बोला। रुद्र, यद्यपि तुमने हमारे 2 भाइयों को घायल कर दिया है, वह केवल इसलिए हुआ क्योंकि तुमने हम पर पीछे से हमला किया था। हम 10 लोग हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप जैसा कोई हमारा विरोधी हो सकता है। अधिक से अधिक अंतिम परिणाम यह होगा कि दोनों पक्षों को भारी क्षति पहुंचेगी, लेकिन इससे हमारे पक्ष को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। दूसरी ओर, यदि आपको गंभीर चोटें लग जाती हैं तो यह आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो जाएगा, क्योंकि जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में बहुत से लोग रेंग रहे हैं जो आपको पकड़ने के लिए यहाँ हैं। हमारे लिए ये चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन आपके लिए ये जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष है, इसलिए हमसे हमारे राक्षस कोर को आपको सौंपने के लिए कहना एक असंभव कार्य है। जो बोल रहा था वह एक मजबूत व्यक्ति था। स्पष्ट रूप से वह जानता था कि रुद्र की ताकत भी इतनी कमजोर नहीं थी। रुद्र की आंखों में एक ठंडी चमक उठी जब उसने अपनी हल्की पवन तलवार उठाई। तो अब यही स्थिति है, अब तो बस लड़ना ही बाकी रह गया है, उन्होंने 10 लोगों की ओर बढ़ते हुए कहा। जैक ने कुछ और नहीं कहा और अपनी तलवार पकड़ ली। अन्य भाड़े के सैनिकों के साथ सभी लोग रुद्र से लड़ने के लिए तैयार हो गए। इन सभी 10 लोगों में संत गुरु की ताकत थी और अतीत में अगर रुद्र को इन 10 संत मास्टर्स के खिलाफ लड़ना पड़ता तो वह भारी नुकसान में होता, लेकिन इस समय उसकी ताकत आसपास के संत मास्टरों से कहीं अधिक थी और वह उनसे आसानी से निपट सकता था। संत गुरुओं के हमलों से खुद को बचाने और जवाबी कार्रवाई करने के लिए गहन कदमों का उपयोग करते हुए भाड़े के सैनिक और रुद्र दोनों ही बराबरी पर थे। अकेले होने के कारण रुद्र को जो नुकसान हुआ था, उसके बावजूद कुछ ही समय बाद भाड़े के सैनिक धीरे धीरे अपना लाभ खो रहे थे। कई बार रुद्र ने भाड़े के सैनिकों की गर्दन लगभग छेद दी थी, लेकिन वे भी सबसे महत्वपूर्ण क्षण में बचकर एक तरफ हट जाते थे। हालांकि वे पहले ही रुद्र की तलवार से कई बार वार कर चुके थे। रुद्र एक राक्षस की तरह भीड़ में घूम रहा था।
हर बार जब वह गायब हो जाता और फिर प्रकट होता तो वह लगभग हर दिशा से हल्की पवन तलवार से हमला करता, जिससे तलवार क्यूई की एक मजबूत मात्रा निकलती थी। हल्की पवन तलवार हवा में उड़ते हुए नाच रही थी। हवा में उसकी यात्रा की आवाजें स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी क्योंकि उसने अपना हमला एक सीधी रेखा में केंद्रित कर रखा था। पच तलवार क्यूई द्वारा तेज की गई हल्की पवन तलवार की नोक एक भाड़े के सैनिक की दाहिनी भुजा के जोड़ में घुस गई। उसी समय हल्की पवन तलवार सीधे उसके शरीर में घुस गई, जिससे हाथ की सारी कार्यक्षमता समाप्त हो गई। वह आदमी पीड़ा से चीखने लगा क्योंकि उसके हाथ की तलवार हवा में गायब हो गई। उसका दाहिना हाथ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण उसकी लड़ने की शक्ति समाप्त हो गई थी क्योंकि वह अब हथियार नहीं पकड़ सकता था। टकराना। रुद्र ने उस आदमी के पेट पर जोर से लात मारी, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। अपने शरीर को एक ओर झुकाते हुए उसने अपने ऊपर आने वाले एक और हमले को चकमा दे दिया। उसी समय उसने उस आदमी पर अपनी तलवार से हमला कर दिया, जिससे वह घबरा गया। जल्दबाजी का फायदा उठाते हुए रुद्र ने तुरंत उसके दाहिने कंधे पर चाकू घोंप दिया। दाहिने कंधे पर लगी चोट के कारण उस व्यक्ति की तलवार चलाने की क्षमता प्रभावित हो गई थी। जिस व्यक्ति के कंधे पर चोट लगी थी उसे इतनी गहरी चोट लगी थी कि वह पहले कभी महसूस नहीं की गई थी। तलवार क्यूई की उन्नत तलवार की नोक के कारण जब प्रकाश पवन तलवार ने उसके दाहिने कंधे पर वार किया तो उसके पूरे दाहिने हाथ की कार्यक्षमता के साथ साथ लड़ने की क्षमता भी समाप्त हो गई। घायल सदस्य असहाय होकर पीछे हट गए, जबकि रुद्र अन्य भाड़े के सैनिकों से लड़ने के लिए आगे बढ़ गया। संत हथियार के विरुद्ध संत हथियार की टकराहट की आवाजें लगातार सुनी जा सकती थीं, क्योंकि हर किसी की संत शक्ति एक दूसरे के साथ मिल गई थी। सेंट फोर्स यहां तक पहुंच गई थी कि पास की घास चपटी हो गई थी, जबकि जमीन से धूल एक विशाल धूल के बादल के रूप में उड़ गई थी, जिसने सभी को ढक लिया था। आह आह। बीच बीच में दर्द की दयनीय आवाजें सुनाई देती थीं, जब किसी अन्य व्यक्ति को हवा में उछाला जाता था। प्रत्येक आकृति खून से लथपथ थी और उनके शरीर पर चोटें थीं। कुछ ही समय बाद पहले 10 भाड़े के सैनिकों की संख्या घटकर मुट्ठी भर रह गई। रुद्र का स्वरूप लगातार अपने विरोधियों पर भयंकर तरीके से प्रहार कर रहा था, लेकिन उसके शरीर पर कहीं भी एक भी घाव नहीं दिखाई दे रहा था। तलवार के नीचे की ओर वार को रोकते हुए रुद्र की हल्की पवन तलवार आगे बढ़ी और एक अन्य भाड़े के सैनिक के दाहिने कंधे पर जा लगी। मैं निर्दोष लोगों का वध नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें जाने का एक आखिरी मौका देता हूं। अगर तुम इसी तरह जिद्दी बने रहे तो फिर मुझे दोष मत देना। रुद्र ने बिना किसी भावना के पुकारा, लेकिन यह देखा जा सकता था कि उसकी आंखों में हत्या की मंशा थी। अब तक तो वह उनके प्रति बहुत नर्म था, लेकिन चूंकि वे बहुत जिद्दी थे, इसलिए उसके पास उन्हें मार डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फीनिक्स महाद्वीप पर यह एक बहुत ही आम बात थी, इसलिए रुद्र को नहीं लगा कि इसमें उसकी कोई गलती थी। आखिरकार ये दुनिया जंगल के आदिम नियमों का पालन करती थी और इसलिए ताकतवर लोगों के पास सारी शक्ति थी। इस दुनिया में कमजोर लोगों की कभी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। यदि कोई भी भाड़े का सैनिक जादुई पशु पर्वत श्रृंखला में आता था तो वे वहां केवल रुद्र को पकड़ने और उसे इनाम के लिए गोसल कबीले में वापस लाने के लिए आते थे, और उसके सामने मौजूद ये 10 भाड़े के सैनिक भी इससे अलग नहीं थे। यदि रुद्र उनसे अधिक शक्तिशाली न होता तो ये भाड़े के सैनिक पहले तो उससे लड़ने में इतने अनिच्छुक न होते। ये सुनकर जैक नामक व्यक्ति ने अपने मन में चल रहे संघर्ष को प्रकट किया जब उसने अपने बुरी तरह घायल और कमजोर पड़े सैनिकों को देखा। अपने होंठ काटते हुए अंततः वह चिल्लाया, रुको। भाड़े के सैनिकों के इस समूह के बीच जैक की प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं थी। जैसे ही उसने ये कहा, सभी भाड़े के सैनिक तुरंत पीछे की ओर कूद पड़े और भय से रुद्र और उसकी पतली हल्की पवन तलवार की ओर देखने लगे। उसकी तलवार इतनी तेज थी कि वे भी उससे बहुत डर गए थे। रुद्र के साथ युद्ध के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि प्रकाश पवन तलवार ने लगभग उन पर वार कर दिया था, लेकिन अंतिम क्षण में उनके निकटवर्ती साथियों द्वारा उन्हें बचा लिया गया। जैक ने रुद्र को एक जटिल नज़र से देखना जारी रखा, लेकिन उसकी लाइट विंड स्वॉर्ड से रिस रहे खून की मात्रा को देखकर वह अचानक उदास हो गया और असहाय होकर बोला, हर कोई अपने राक्षस कोर को बाहर निकाल ले। पूज्य रुद्र पहले से ही हमारे प्रति दयालु हैं, अगर हम इस बार उनकी मांगों का पालन नहीं करते हैं तो साधारण चोटों से हमारी समस्याओं का अंत नहीं होगा। इस बार किसी भी भाड़े के सैनिक के मन में असहमति का कोई विचार नहीं था। अपने चेहरे पर निराशा के भाव के साथ उन्होंने चुपचाप अपने अंतरिक्ष बेल्ट से शेष बचे सभी राक्षस कोर को बाहर निकालना शुरू कर दिया और उन्हें जमीन पर ढेर कर दिया। उस संक्षिप्त बातचीत के बाद वे सभी जान गए कि 10 लोग होने के बावजूद भी वे इस युवा के प्रतिद्वंद्वी के रूप में वर्गीकृत होने के लिए पर्याप्त नहीं थे। उसकी अत्यंत तीव्र तलवारबाजी और इतनी शीघ्रता से बचाव करने की क्षमता के कारण उनके पास हमला करने या प्रतिरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। इन 10 संत मास्टर्स में कई राक्षस कोर थे। यद्यपि उनके पास क्लास 3 मॉन्स्टर कोर अधिक नहीं थे, फिर भी उनके पास क्लास 2 मॉन्स्टर कोर प्रचुर मात्रा में थे। रुद्र, ये सभी राक्षस कोर हमारे पास हैं, इसका मतलब है कि हम अब जा सकते हैं, सही? जैक ने बदसूरत भाव से कहा।
रुद्र ने चेहरे पर अनायास ही मुस्कान लाते हुए जमीन पर पड़े राक्षस कोर के ढेर को देखा। अगर आपने राक्षस को पहले ही कोर दे दिया होता तो ये सब टाला जा सकता था। ये ठीक है, हालांकि मैं, रुद्र, अपने आप को सज्जन व्यक्ति नहीं कह सकता। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने वादे निभाता हूं। आप जा सकते हैं। जैक ने आखिरी बार जमीन पर पड़े राक्षस कोर के छोटे से ढेर पर नजर डाली। उसके चेहरे पर अनिच्छा की झलक थी। एक असहाय आह भरते हुए जैक और उसके दोस्त इस जगह को पीछे छोड़कर जा सकते थे। यद्यपि राक्षस कोर का ढेर अपेक्षाकृत बहुत अधिक नहीं था, फिर भी सेंट मास्टर्स के पास केवल यही था। याद रखो, मैं नहीं चाहता कि तुम फिर कभी मेरे सामने आओ, अन्यथा मैं निश्चित रूप से इतना दयालु नहीं होऊंगा। आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला को तुरंत छोड़ दें। जैसे ही 10 सैनिक चले गए, रुद्र ने उन्हें आवाज दी, इससे पहले कि वे बहुत दूर निकल पाते। ये सुनकर जैक एक पल के लिए रुका, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसके तुरंत बाद वह जंगल में गायब हो गया। रुद्र को अपनी हल्की पवन तलवार याद आई और वह शांतिपूर्वक राक्षस कोर के ढेर की ओर चला गया। जब वह ये सब अपने निजी स्पेस बेल्ट में संग्रहित करने के लिए नीचे झुका, तो उसने पाया कि वहां लगभग 200 राक्षस कोर थे। इनमें से काफी संख्या में कोर वर्ग 2 के थे, लेकिन लगभग 20 वर्ग 3 मॉन्स्टर कोर भी थे। जैसे ही रुद्र ने सभी राक्षस कोर की सफाई पूरी की, उसने धीरे से अपनी पीठ सीधी की और एक ठंडी मुस्कान दी। मित्र, आप कुछ समय से यहाँ हैं और काफी कुछ देख चुके हैं। क्या अब आपके बाहर आने का समय नहीं आ गया है? हा 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 हा। जैसे ही रुद्र ने अपनी बात समाप्त की, जंगल से एक तेज आवाज आई। इसके बाद एक भूरे रंग का सारस भीतर से उड़कर बाहर आया और जहां रुद्र खड़ा था, वहां से 20 मीटर दूर जाकर गिरा। जो व्यक्ति आया था वह काफी बूढ़ा था। उसकी उम्र लगभग 50 से 60 वर्ष थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और वह जीवंत भाव से रुद्र की ओर देख रहा था। उसके बिखरे हुए चांदी जैसे बालों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति अपने रूप रंग में अपरंपरागत था। उसने भूरे रंग का लबादा पहना हुआ था और वह रुद्र से काफी लंबा था, और यद्यपि वह बिना किसी असामान्य मुद्रा के जमीन पर खड़ा था, रुद्र अपने ऊपर एक अदम्य दबाव महसूस कर सकता था। इस बुजुर्ग को देखकर रुद्र अपनी सतर्कता बढ़ा दिए बिना न रह सका और उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। बुजुर्ग की ओर गहरी नजर से देखते हुए उसने 3 शब्द बोले, महान संत गुरु। बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, छोटी बच्ची, मुझे नहीं लगता था कि तुम इस बूढ़े आदमी की ताकत का अंदाजा लगा पाओगी। बुरा नहीं, बुरा नहीं, सचमुच बुरा नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम में कुछ ताकत है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि बूढ़ा राजू गोसले तुम्हें पकड़ नहीं पाया। रुद्र ने गहरी सांस ली। यद्यपि उसे बहुत पहले से ही यह अनुमान था कि 10,000 बैंगनी सिक्कों के लिए एक महान संत मास्टर के उसके पीछे आने की संभावना काफी अधिक थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यह इतनी जल्दी होगा। रुद्र के हृदय में कोई भय नहीं था, यद्यपि वह निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि वह एक महान संत गुरु विशेषज्ञ के विरुद्ध जीत सकता है, फिर भी उसे विश्वास था कि वह कम से कम कुछ हद तक उससे लड़ सकता है। उसी समय रुद्र भी गुप्त रूप से आनंद मना रहा था। वह अपनी दूरदर्शिता पर प्रसन्न था जिसने उसे बताया था कि पहले उसे तब तक साधना करनी चाहिए जब तक वह एक संत गुरु न बन जाए। यदि वह ऐसा न करता, तो यदि उसकी मुलाकात किसी महान संत गुरु से होती, तो उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इस बुजुर्ग महान संत मास्टर के खिलाफ रुद्र ने भारी दबाव महसूस किया था। जल्दी ही उसने अपने आप को शांत किया और बड़े शांत भाव से उस बुजुर्ग की ओर देखने लगा। प्रिय बुजुर्ग, क्या यह हो सकता है कि आप भी मुझे पकड़ने के लिए 10,000 बैंगनी सिक्कों से लुभाए गए थे? बच्चा एक ऐसा प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर उसे पहले से ही पता है। ये बूढ़ा तुमसे बात करना नहीं छोड़ेगा। चुपचाप मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं खुद ही कर लूंगा। अब तक आपको यह एहसास हो गया होगा कि मैं उन पिछले 10 सेंट मास्टर्स की तरह नहीं हूं जिनसे आपने अभी मुकाबला किया था। बुजुर्ग ने लापरवाही से रुद्र की ओर देखा, लेकिन उसे रुद्र में कोई प्रतिद्वंद्वी नजर नहीं आया। रुद्र के मुंह से एक व्यंग्यात्मक शब्द निकला, जब उसके दाहिने हाथ में हल्की पवन तलवार पुनः प्रकट हुई। जैसे ही उसने तलवार की मूठ पकड़ी, उसकी नोक जमीन पर घिसटने लगी और वह बोला, पकड़े जाने और मुक्त होने का इंतजार करना कभी मेरी शैली नहीं थी। प्रिय बुजुर्ग, यह आपके स्मार्ट विचार के लिए आपको धन्यवाद देता है। अचानक रुद्र धुंधलेपन में गायब हो गया और उसकी आकृति के केवल छोटे छोटे निशान ही दिखाई दिए तथा वह वृद्ध की ओर उड़ चला। एक पल में दोनों के बीच का 20 मीटर का अंतर तुरंत बंद हो गया क्योंकि लाइट विंड स्वॉर्ड ने तलवार क्यूई की एक मजबूत मात्रा को उत्सर्जित करना शुरू कर दिया और बुजुर्ग के गले पर वार किया। बुजुर्ग के चेहरे पर लापरवाही का भाव एक पल में गायब हो गया और उसकी जगह गंभीरता आ गई। उसकी हथेली में तीव्र मात्रा में संत बल भरने लगा, जो 1 फुट लंबे खंजर में परिवर्तित हो गया। बुजुर्ग के हाथों में यह हल्की पवन तलवार के आगमन का स्वागत करते हुए ठंडी चमक से चमक रहा था। हल्की पवन तलवार और बुजुर्ग का खंजर एक दूसरे से टकराकर बड़ी आवाज के साथ फूट पड़े। तुरंत ही सेंट फोर्स की एक बड़ी लहर प्रभाव से उभरी और उनके चारों ओर एक चक्र में फैल गई, जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था।
जैसे ही यह दोनों लड़ाकू विमानों से दूर हुआ, आसपास की घास तुरंत ही समतल हो गई, क्योंकि सेंट फोर्स की लहर उसके ऊपर से गुजरी। इससे जमीन पर धूल का बादल भी उठ गया और दृश्यता तुरंत कम हो गई। रुद्र के गले से हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई दी, क्योंकि उसे मजबूरन कुछ मीटर पीछे उड़ना पड़ा। हर कदम पर मिट्टी में एक गहरी छाप देखी जा सकती थी। एक महान संत गुरु की शक्ति वास्तव में बहुत मजबूत होती है। मैंने नहीं सोचा था कि सेंट मास्टर स्तर तक सफलता हासिल करने के बाद भी दोनों के बीच इतना बड़ा अंतर होगा। रुद्र बुदबुदाया। बुजुर्ग के साथ इस वर्तमान आदान प्रदान के कारण रुद्र को नुकसान उठाना पड़ा। आखिर संत बल के साथ शक्ति की लड़ाई में रुद्र, जो केवल संत मास्टर स्तर पर था, वह उस बुजुर्ग के खिलाफ कैसे मुकाबला कर सकता था जो महान संत मास्टर स्तर पर था। फिर भी रुद्र भी मन ही मन प्रसन्न था। बुजुर्ग से संपर्क करने के बाद उसे एहसास हुआ कि ताकत में अंतर कितना बड़ा था और वह बुजुर्ग के स्तर के कितने करीब था, जिससे वह काफी खुश था। दूसरी ओर बुजुर्ग का चेहरा और भी गंभीर हो गया जैसे ही उन्होंने रुद्र की ओर देखा और गंभीरता से बोले, यहाँ का बच्चा काफी जटिल लग रहा है। ऐसा लगता है कि अगर ये बूढ़ा तुम्हें पकड़ना चाहता है तो बेहतर होगा कि इस बूढ़े को और अधिक प्रयास करना चाहिए। रुद्र के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। भले ही तुम सब कुछ करो, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। बुजुर्ग ने ठहाकेदार मुस्कान के साथ हंसते हुए कहा, बच्चे को बड़ी बड़ी बातें करना आता है, तो इस बूढ़े को देखने दो और देखो कि तुम कितने मजबूत हो। जब उसने बोलना समाप्त किया तो संत बल के साथ उसका खंजर फट गया। ऊर्जा के उस विस्फोट के बाद वह वृद्ध अचानक गायब हो गया और फिर अचानक रुद्र के सामने प्रकट हुआ। उसका खंजर रुद्र के हृदय को छेदने के लिए तैयार था। चूंकि वह व्यक्ति एक महान संत था, इसलिए रुद्र ने अपनी एकाग्रता कम करने का साहस नहीं किया। उसके शरीर के भीतर की संत शक्ति उसके दाहिने हाथ में स्थित प्रकाश पवन तलवार के चारों ओर घूमने और इकट्ठा होने लगी। तलवार की धार पर तलवार क्यूई की एक सफेद धुंध बनाते हुए रुद्र ने अपनी तलवार को आते हुए खंजर पर घुमाया। अचानक ऊर्जा का एक और विस्फोट देखा जा सका, जिससे पूरे क्षेत्र में शॉकवेव फैल गई। सेंट फोर्स की टक्कर से जमीन पर जमी मिट्टी हवा में उड़ गई। अनगिनत पौधे उखाड़कर हवा में उड़ा दिए गए। एक ही बार में रुद्र एक बार फिर कुछ कदम पीछे उड़ गया, जबकि बुजुर्ग एक बार फिर अप्रभावित रहा और इसके बजाय उसने पीछे हटते रुद्र का पीछा किया और अपने खंजर से रुद्र के हृदय पर निशाना साधा। रुद्र का शरीर एक ओर खिसक गया, जिससे खंजर उसके कपड़ों के आर पार जा लगा। इसके बाद प्रकाश पवन तलवार की तलवार क्यूई ने बुजुर्ग को अपने भीतर समाहित कर लिया और एक ही पल में उसने बुजुर्ग के शरीर के विभिन्न भागों पर निशाना साधते हुए प्रत्येक तलवार के वार के साथ 10 वार किए। वृद्ध ने अपना खंजर वापस निकाला और उसे अपने सामने लहराते हुए विभिन्न प्रहारों से अपना बचाव किया। डिंग 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 डिंग। हथियारों के आपस में टकराने की आवाजें सुनी जा सकती थी, क्योंकि हल्की पवन तलवार और खंजर एक दूसरे पर पल भर में लगातार वार कर रहे थे। अचानक बुजुर्ग व्यक्ति तेजी से पीछे हट गया, क्योंकि उसने जो वस्त्र पहना हुआ था वह अब पूरी तरह से बरकरार नहीं था। उसकी छाती पर कुछ निशान थे जिनसे खून बह रहा था। उसके वस्त्र के अन्य भागों से कुछ लंटें और टुकड़े पहले से ही जमीन पर गिर रहे थे। यहाँ तक कि उसके सिर के ऊपर भी उसके कुछ बाल कटे हुए हवा में उड़ते हुए देखे जा सकते थे। उसके ठीक सामने रुद्र की हालत भी अच्छी नहीं लग रही थी। यद्यपि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, फिर भी उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ये देखकर कि उसके कपड़े इस तरह से फाड़ दिए गए थे, बुजुर्ग ने रुद्र को गणना भरी नजर से देखा। जब कोई उपकार होता है तो तुम उसे देख नहीं पाते, जब मैं दया नहीं दिखाता तो मुझे दोष मत देना। रुद्र केवल हंसे। कई संत गुरु मेरी तलवार से मारे गए हैं, लेकिन मैं कभी ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने अपनी हल्की पवन तलवार से किसी महान संत गुरु को मार डाला है। आज आप प्रथम होंगे। कितना अहंकारी। बुजुर्ग व्यक्ति बिना कुछ और बोले रुद्र की ओर तेजी से बढ़ा और गुर्राया। बिना किसी डर के रुद्र अपनी हल्की पवन तलवार के साथ आगे बढ़ा और एक बार फिर बुजुर्ग के साथ भयंकर भिड़ंत हुई। इस बार रुद्र ने अपनी पूरी ताकत और गहन कदमों का उपयोग बुजुर्ग के खिलाफ संघर्ष करने के लिए किया था। अपनी हल्की पवन तलवार का प्रयोग करते हुए उसने लगातार बुजुर्ग पर वार किया, साथ ही अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रत्येक वार को चकमा दिया। इस नए दौर की शुरुआत से ही उसने अपने हथियार को बड़े के हथियार से टकराने से बचा लिया था, और केवल तभी जब चकमा देना असंभव हो जाता था तब वह बचाव के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करता था। अपने खंजर पर एल्डर का नियंत्रण शानदार था और ऐसा लग रहा था मानो वह अपने हथियार के साथ पूर्ण शिखर पर पहुंच गया हो। मानो प्रत्येक वार पूर्णता का कार्य था। खंजर हमेशा सीधा रुद्र के हृदय की ओर जा रहा था। दोनों लड़ाके पूरे क्षेत्र में आगे पीछे घूम रहे थे। उनकी गतिविधियों से तेज हवा चल रही थी। पहले ही हवा तेज तूफान में बदलने लगी थी, जिससे आसपास की घास उखड़कर हवा में उड़ने का खतरा पैदा हो गया था। दोनों एक दूसरे पर आक्रमण करते रहे, किंतु रुद्र के उत्तम नियंत्रण के कारण उसका अपना ऋषि अस्त्र ज्येष्ठ के खंजर से शायद ही टकराया। प्रत्येक बीतते क्षण के साथ बुजुर्ग व्यक्ति अधिकाधिक उदास होता जा रहा था। वह अपने भीतर क्रोध का गहरा गड्ढा महसूस कर रहा था।
उनकी ताकत उनके प्रतिद्वंद्वी की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक थी, लेकिन चूंकि उनके प्रतिद्वंद्वी को गति में थोड़ी बढ़त थी और साथ ही उनकी प्रतिक्रिया समय भी बेहतर था, इसलिए कई बार ऐसा हुआ जब बुजुर्ग किसी भी चीज का समाधान नहीं ढूंढ पाए। कई बार ऐसा भी हुआ कि अपनी संत गुरु शक्ति के बावजूद तलवार की भयानक गति ने बुजुर्ग को जीवन और मृत्यु के बीच एक नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया। छोटे बच्चे, तुम खुद को पुरुष कहते हो, फिर भी तुम एक बुजुर्ग व्यक्ति से बिना किसी हिचकिचाहट के इस हद तक लड़ते हो। तो फिर इसमें क्या मतलब है? बुजुर्ग गुस्से से चिल्ला उठे, क्योंकि वह अब इस लड़ाई को और नहीं झेल सकते थे। ये सुनकर रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। एक आसान और कम समय की योग्यता प्राप्त करने की कोशिश करना, ये एक मूर्खतापूर्ण विकल्प था। क्या आपको लगता है कि मैं इतना मूर्ख हूं? बुजुर्ग व्यक्ति कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया और कुछ भी नहीं बोला। उसकी आंखों में हत्या की मंशा की एक चमक तुरंत ही उभर आई। जैसे ही वह एक बार फिर रुद्र की ओर झपटा, उसे मारने के लिए अपना खंजर तैयार कर लिया। ये जानते हुए कि बुजुर्ग अब उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहते, रुद्र की आंखों में ठंडक की चमक दिखाई दी और फिर उसने अपनी गति थोड़ी बढ़ा दी। हवा में तलवार क्यूई की मात्रा बढ़ गई और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा क्षेत्र उसके कफन में ढक गया हो, जिससे दोनों के लिए एक दूसरे को ढूंढना लगभग असंभव हो गया। रुद्र की शक्ति बढ़ने के साथ ही वृद्ध पर दबाव भी कई गुना बढ़ गया। एक महान संत गुरु होने के बावजूद, जिसमें अच्छी गति थी, वह लगभग किसी भी पहलू में रुद्र से मुकाबला करने में असमर्थ था और लगातार आतंक की स्थिति में रहता था। फुट उसी समय एक तलवार क्यूई तेज ब्लेड अचानक धुंध से बाहर आ गया। बुजुर्ग के पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था, इसलिए तेज तलवार ने तुरंत उनकी दाहिनी बांह की कलाई काट दी। अपना दाहिना हाथ खोने के दर्द से बुजुर्ग स्तब्ध रह गए। फिर भी जब वह स्तब्ध था, तो हल्की पवन तलवार तेजी से बुजुर्ग की आकृति की ओर चमक उठी थी। वृद्ध ने पीछे हटने की कोशिश करते हुए तुरंत अपने दूसरे हाथ में खंजर पकड़ लिया, ताकि वह बचाव का काम कर सके। अचानक, इससे पहले कि वह दूर जा पाता, बुजुर्ग व्यक्ति जोर से रुक गया, क्योंकि एक खूनी तलवार सीधे उसके गले में घुस गई और उसकी ठोड़ी के नीचे से निकल आई। वह नहीं जानता था कि रुद्र कब और कैसे उसके पीछे आ गया था, केवल इतना जानता था कि उसकी हल्की पवन तलवार ने पहले ही उसके गले में वार कर दिया था, जिससे वह प्राणघातक वार कर रहा था। बुजुर्ग की चकित आंखों ने उसके गले में फंसी तलवार को शुद्ध अविश्वास की नज़र से देखा। वह इस बात से पूरी तरह हैरान था कि रुद्र बिना उसकी जानकारी के उसके पीछे कैसे आ गया। फिर भी बुजुर्ग के प्रश्नों का उत्तर कभी नहीं मिल सका, क्योंकि उनका शरीर धीरे धीरे अकड़ गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी दोनों आंखें बड़ी हो गईं और मृत्यु के संकेत के रूप में उन पर धुंध छा गई। रुद्र ने अपने होठों से हवा छोड़ते हुए अपनी तलवार खींच ली। इस महान संत मास्टर से लड़ने में उनकी बड़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च हो गई थी, और इस लड़ाई के बाद उनकी सांसें तेज चलने लगी थीं। अपनी हल्की पवन तलवार को एक बार फिर अपने शरीर में समाहित करते हुए उसने फर्श पर पड़े बुजुर्ग व्यक्ति की ओर देखा। हल्की सी आह भरते हुए उन्होंने कहा, एक ही दिन में दर्जनों वर्षों की खेती नष्ट कर देना, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। यदि तुम्हारे हृदय में लालच ने आकर मुझ पर आक्रमण न किया होता, तो तुम्हारा ऐसा अंत न होता। इतना कहकर रुद्र ने झुककर बुजुर्ग के स्पेस बेल्ट को उठाया और उसके अंदर से हर वस्तु को निकालना शुरू कर दिया। बुजुर्ग के अंतरिक्ष बेल्ट में राक्षस कोर की संख्या रुद्र के पास मौजूद संख्या से अधिक नहीं थी, कुल मिलाकर लगभग 50 राक्षस कोर ही थे। हालांकि सबसे कम रैंक वाला राक्षस कोर एक क्लास 2 राक्षस कोर था, वहां एक भी क्लास 1 राक्षस कोर नहीं था। इनमें से आधे से अधिक वर्ग 2 मॉन्स्टर कोर थे और 20 वर्ग 3 मॉन्स्टर कोर थे। इसमें एक एकल श्रेणी 4 मॉन्स्टर कोर भी था। राक्षस कोर के अलावा रुद्र ने लगभग 70 बैंगनी सिक्कों के बराबर धन भी गिना। अपने स्पेस बेल्ट में राक्षस कोर और बैंगनी सिक्के जमा करने के बाद रुद्र ने अपने हाथ में मौजूद स्पेस बेल्ट को एक बार फिर से पलटा, इससे पहले कि उसे एहसास होता कि उसके अंदर सफ़ेद फर का एक टुकड़ा था। सफ़ेद फर का ये टुकड़ा लगभग उसकी हथेली के आकार का था। ये छूने में मुलायम था और पकड़ने में बहुत आरामदायक था, इसमें गर्माहट का एहसास भी था। यह फर का टुकड़ा। रुद्र ने आश्चर्य से अपने हाथ में रखे फर को देखा। स्पेस बेल्ट को तुरंत जमीन पर फेंकते हुए वह अपने स्पेस बेल्ट के भीतर से अपने स्पेस रिंग में कूदा और एक लाल कढ़ाई वाला थैला निकाला। ये लाल थैली बी कबीले की स्मृति चिन्ह और पारिवारिक विरासत थी जो उन्हें उनकी मां बी यूनतियान से मिली थी। रुद्र की उंगलियों ने फुर्ती से थैली खोलकर उसके अंदर से सफ़ेद फर का टुकड़ा बाहर निकाल लिया। जैसे ही उसने फर का टुकड़ा खोला, उसके हाथ कांपने लगे और उसने देखा कि लाल थैली के भीतर जो था वह भी उसकी हथेली के आकार का था। जैसे ही रुद्र ने दोनों फर के टुकड़ों की बारीकी से तुलना की, उसकी आंखें आश्चर्य से और अधिक चौड़ी हो गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि फर के ये दोनों टुकड़े लगभग एक जैसे थे, यहाँ तक कि फर की बनावट भी एक जैसी थी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे फर के दो टुकड़े एक ही टुकड़े से बने हैं जिसे कई भागों में काटा गया है। ये है। रुद्र की आंखें एक बार फिर उस बुजुर्ग के आराम करते शरीर पर गईं और उसका दिल धड़कने लगा। लाल थैली के भीतर से निकला फर का टुकड़ा भी कबीले की पारिवारिक विरासत थी।
आज तक ये विरासत 100 वर्ष से अधिक पुरानी रही होगी, और हालांकि उन्हें नहीं पता था कि फर का ये टुकड़ा किस काम के लिए था, फिर भी इसकी प्राचीनता और कीमत स्पष्ट रूप से स्पष्ट थी। द्विकुल द्वारा संजोए जाने के लिए, जिनकी संचित शक्ति एक ही रात में समाप्त हो गई थी, ये देखना आसान था कि फर के इस टुकड़े की निश्चित रूप से उच्च कीमत होगी। इस समय अप्रत्याशित रूप से इस महान संत गुरु के फर का एक समान टुकड़ा पाकर रुद्र आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि ये बुजुर्ग कौन था। इस बुजुर्ग के शरीर पर यह फर का टुकड़ा क्यों था, आखिर वह कौन था? रुद्र ने फर का टुकड़ा अपने हाथ में पकड़ लिया और इस प्रश्न पर विचार करने लगा। शायद उसे यह फर का टुकड़ा संयोग से मिला होगा। हालांकि यह फर का टुकड़ा क्या रहस्य छुपा रहा है? रुद्र ने धीरे से कहा। उसे गलती से बुजुर्ग से फर का ये टुकड़ा मिला था और इस प्रकार वह इस अजीब और अनोखी नई खोज से आकर्षित हो गया था। क्या ये किसी प्रकार का खजाने का नक्शा हो सकता है जिस पर किसी प्रकार की अद्भुत मार्शल आर्ट लिखी हो? रुद्र ने सोचा। अपने पिछले जीवन के अनुभव के आधार पर उसने तुरंत कुछ अनुमान लगा लिए। हालांकि इस फर के टुकड़े में अशुद्धता का एक भी अंश नहीं था। इसका कोई भी संबंध नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि इसका खजाने के नक्शे या किसी भी प्रकार की अनोखी मार्शल आर्ट से कोई संबंध नहीं था। अतीत में कई बार रुद्र ने अध्ययन करने के लिए फर का टुकड़ा बाहर निकाला था। उसकी आंखों और हाथों के नीचे फर मजबूत और लचीला था, और चाहे वह कितनी भी ताकत लगाए, फर का एक भी रेशा उससे नहीं खींचा जा सकता था। ये सामान्य फर के टुकड़े जैसा नहीं था, इसलिए यदि फर के भीतर कोई रहस्य छिपा था तो रुद्र को इसकी जानकारी नहीं थी। भूल जाओ, अभी इस बारे में भूल जाना ही बेहतर है। भविष्य में मुझे इस रहस्यमयी फर के टुकड़े के रहस्यों का पता लगाने का एक और मौका मिलेगा। अपनी जिज्ञासा को दूर करते हुए रुद्र ने फर के टुकड़े को लाल थैली में वापस रख दिया, साथ ही बुजुर्ग के टुकड़े को भी अपने स्पेस रिंग में वापस रख दिया। इसके बाद स्पेस रिंग को भी उसके स्पेस बेल्ट में वापस रख दिया गया। चूंकि रुद्र उन फर के टुकड़ों के पीछे के रहस्य को जानने में सक्षम नहीं था, इसलिए वह इसके बारे में और अधिक जानने के लिए ऐसी जगह पर रहने के लिए कोई अतिरिक्त मानसिक ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहता था। इसके तुरंत बाद बुजुर्ग के स्पेस बेल्ट को एक बार फिर से खंगाला गया। अंततः एक आखिरी नज़र में रुद्र को कोई अन्य मूल्यवान खजाना नहीं मिला, इसलिए उसने उसे एक तरफ फेंक दिया। अपने हाथ झाड़ते हुए रुद्र बिना पीछे देखे वहां से चला गया। डॉट 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 डॉट। कुछ दिनों के बाद रुद्र ने अपने रास्ते में आने वाले किसी भी भाड़े के सैनिक समूह को ढूंढना और पकड़ना जारी रखा। उसके पास राक्षस कोर की संख्या काफी अधिक थी, और जब भी उसे भाड़े के सैनिकों का कोई समूह दिलचस्प लगता तो वह उन्हें जाने देता। जिनसे बात करना अच्छा नहीं लगता था वह उन्हें मार डालता था। उन कुछ दिनों में रुद्र द्वारा मारे गए भाड़े के सैनिकों की संख्या की गणना नहीं की जा सकती थी, और जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में बिखरे हुए शवों की संख्या बहुत अधिक थी। पूरे पर्वत श्रृंखला में खून और मौत की गंध फैल गई, मानो खून की गंध ने पूरे क्षेत्र को सागर की तरह ढक लिया हो। ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि बहुत से लोग गोसल कबीले द्वारा दिए जाने वाले 10,000 बैंगनी सिक्कों के इनाम से आकर्षित हुए थे। इस बार पर्वत श्रृंखला में कई संत मास्टर विशेषज्ञों के साथ साथ कुछ मजबूत महान संत मास्टर भी थे। रुद्र को पहली बार जिस खंजरधारी बुजुर्ग से मुलाकात हुई थी, उसे छोड़कर 4 अन्य महान संत गुरु थे जिनसे उसकी मुलाकात हुई थी। यहाँ तक कि 30 महान संतों और संत गुरु विशेषज्ञों के साथ 2 महान संत गुरु भी रुद्र के पास आए थे। वह विशेष युद्ध अत्यंत भयंकर था। अंत में रुद्र को उन 2 महान संत गुरुओं को मारने के लिए भारी मात्रा में शक्ति खर्च करनी पड़ी, और कई अन्य महान संतों और संत गुरुओं को रुद्र ने मार डाला। रुद्र को इस युद्ध की कीमत अपने शरीर पर अनेक घाव खाकर चुकानी पड़ी, और जब बड़ी संख्या में भाड़े के सैनिक उससे दूर भाग गए तो रुद्र उनका पीछा करने में असमर्थ था। चूंकि रुद्र प्रकाश संत बल का उपयोग उसी तरह कर सकता था जिस तरह एक दीप्तिमान संत मास्टर कर सकता था। उन्हें किसी भी चोट का डर नहीं था, और इसलिए उनके शरीर पर लगी अनेक चोटें 2 घंटे से भी कम समय में बिना किसी निशान के ठीक हो गईं। यद्यपि युद्ध अत्यंत भयंकर था, तथापि रुद्र को उतना ही प्रचुर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दोनों महान संत मास्टरों के पास कुल मिलाकर 100 राक्षस कोर थे। वहां वर्ग 2 मॉन्स्टर कोर बहुत कम थे और वर्ग 3 मॉन्स्टर कोर बहुत अधिक संख्या में थे। यहां तक कि इसके अंदर 2 क्लास 4 मॉन्स्टर कोर भी छिपे हुए थे। यद्यपि उसने 2 महान संत मास्टरों से बड़ी मात्रा में राक्षस कोर एकत्र किए थे, लेकिन उन दोनों के साथ आए महान संत और संत मास्टर भाड़े के सैनिकों के पास कुल मिलाकर केवल 30 राक्षस कोर ही थे। वे अवश्य ही एक ही भाड़े के सैनिकों के समूह से संबंधित रहे होंगे, और उन्होंने अपने राक्षस कोर का अधिकांश भाग 2 महान संत मास्टरों को दे दिया होगा। उनका सामना जिस दूसरे महान संत मास्टर से हुआ, उसके पास क्लास 4 मॉन्स्टर कोर नहीं था, लेकिन उसके पास क्लास 3 मॉन्स्टर कोर की अच्छी मात्रा थी। पहले मुठभेड़ की तुलना में केवल 20 वर्ग 3 राक्षस कोर और 30 वर्ग 2 राक्षस कोर थे। अंतिम महान संत गुरु जिनसे उनकी मुलाकात हुई, वे अत्यंत दयनीय थे। रुद्र केवल 5 श्रेणी 3 राक्षस कोर और 1 श्रेणी 2 राक्षस कोर ही एकत्र कर पाया था। यद्यपि वह एक महान संत गुरु थे, फिर भी उन्हें एक अनुभवी संत गुरु भी माना जा सकता है।
अब रुद्र के संत मास्टर स्तर तक पहुंचने के बाद उसकी लड़ने की क्षमता बढ़ गई थी। एक महान संत मास्टर विशेषज्ञ के खिलाफ उसके पास पहले से ही उन्हें मारने की क्षमता थी। जब तक वह एक शीर्ष महान संत मास्टर या एक विशेष संत बल के साथ नहीं आता, रुद्र को एक के खिलाफ लड़ाई के परिणामों से डरने की जरूरत नहीं थी। भाड़े के सैनिकों की हत्या के इन कुछ दिनों के बाद दो महान संत गुरुओं के अलावा जिन्होंने उसे बहुत चोटें पहुंचाई थीं, रुद्र किसी और के खिलाफ बहुत अधिक घायल नहीं हुआ था। इस अंधाधुंध नरसंहार के बाद रुद्र का भयानक नाम दूर दूर तक फैल गया था, यहाँ तक कि पर्वत श्रृंखला के पार भी, जहाँ कई भाड़े के सैनिकों ने खबर को और भी दूर तक फैलाना शुरू कर दिया था। इस समय तक मधुबन शहर ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसे रुद्र के बारे में जानकारी थी, यहाँ तक कि आसपास के शहरों को भी रुद्र के भयानक नाम के बारे में पता था। उड़ती अफवाहों को सुनकर कई भाड़े के सैनिक दूर दूर से जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की ओर यात्रा करने लगे। रुद्र को पकड़ने के इच्छुक कई भाड़े के सैनिकों ने धीरे धीरे अपने प्रयास त्याग दिए। प्रतिदिन अनेक काया भाड़े के सैनिकों को पर्वत श्रृंखला से पीछे हटते तथा शिकार छोड़ते देखा जा सकता था। हालांकि कई भाड़े के सैनिक पर्वत श्रृंखला से पीछे हट गए थे, फिर भी कई शक्तिशाली भाड़े के सैनिक समूह उस क्षेत्र में ही रुके हुए थे। कमजोर भाड़े के सैनिकों के चले जाने के बाद शिकार शुरू होने के समय की तुलना में बहुत अधिक लोग नहीं बचे थे, लेकिन शेष सभी सदस्य कम से कम संत मास्टर स्तर के थे। जब बड़ी संख्या में भाड़े के सैनिक जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला से चले गए, तो उस अराजक माहौल की तुलना में क्षेत्र एक बार फिर शांतिपूर्ण हो गया था, जब हर कोई रुद्र को पकड़ना चाहता था। यहाँ तक कि जो भाड़े के सैनिक मूल रूप से वहां जादुई जानवरों का शिकार करने और उन्हें मारने के लिए आए थे, उन्हें भी किसी परेशानी से बचने के लिए क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया। अब जब वहां पहले से भी कम लोग थे, तो रुद्र ने निष्क्रिय रहने के बजाय शेष बचे भाड़े के सैनिकों को खोजने की पहल की। उन भाड़े के सैनिकों के संबंध में जो उसने पाया, उसने अभी भी वही दर्शन अपनाया जो वह हमेशा से अपनाता आया था। यदि वे अपने राक्षस को सौंप दें, तो वह बिना किसी अपवाद के उन्हें बिना किसी नुकसान के जाने देगा, लेकिन जो लोग सुनने के लिए बहुत जिद्दी हैं और फिर भी उसे पकड़ना चाहते हैं, रुद्र उन्हें बिना किसी अपवाद के मार देंगे। बादल रहित आकाश में प्रचंड सूर्य अपनी चमकदार किरणों के साथ ऊपर चमक रहा था, जो नीचे धरती पर ऐसे प्रहार कर रही थी मानो वह उस पर सुनहरे रंग का कालीन बिछा रही हो। हाल ही में गर्मी के मौसम के कारण सूरज असहनीय रूप से गर्म हो गया था। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के हरे भरे जंगलों में ये लगभग दुनिया के एक अलग टुकड़े जैसा था। जंगल में हर दिशा में पेड़ थे जो सूर्य और उसके प्रकाश को अवरोध कर रहे थे। कभी कभी पेड़ की पत्तियां और उसके नीचे की लंबी घास हवा में झूमने लगती थीं। जबकि बाहरी क्षेत्र गर्म था, जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के भीतर का जंगल काफी ठंडा था। पर्वत श्रृंखला के भीतर कहीं 10 भाड़े के सैनिक एक घेरे में बैठे थे और बीच में अलाव जलाया हुआ था। आग के ऊपर जादुई जानवर के मांस के कुछ टुकड़े रखे हुए थे, जो धीरे धीरे कार्मेलाइज हो रहे थे और कभी कभी तड़कने की आवाज के साथ उनका रस नीचे आग में टपक रहा था। यद्यपि ये 10 सैनिक बैठे हुए थे, परंतु उनकी ऊंचाई और कद काठी बिल्कुल भी छिपी नहीं थी। उनमें से प्रत्येक ने जानवरों के चमड़े की एक पतली परत पहन रखी थी, जिस पर जंगल के कांटों और ऊंट कटारों के कुछ खरोंच थे। कप्तान, बहुत से भाड़े के सैनिक पर्वत श्रृंखला को छोड़कर चले गए हैं और बहुत कम लोग बचे हैं। साथ ही रुद्र की शक्ति हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक हो गई है। अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना कि कुछ महान संत गुरुओं की मृत्यु भी उसके हाथों हुई। मुझे लगता है कि बेहतर यही होगा कि हम इस मिशन को छोड़ दें, एक भाड़े के सैनिक ने कहा। जैसे ही एक भाड़े के सैनिक ने बोलना समाप्त किया, दूसरा बोल उठा, यह सही है, कैप्टन। यद्यपि अभी तक हम रुद्र से नहीं मिले हैं, परंतु सड़क पर हमने 100 से अधिक लाशें देखी हैं। करीब से देखने पर पता चलता है कि उनमें से अधिकांश मधुबन शहर के करीबी दोस्त हैं, जो संत मास्टर स्तर से ऊपर हैं। यदि रुद्र संत मास्टर विशेषज्ञों के एक समूह को मार सकता है, तो उसकी अपनी ताकत कम से कम एक महान संत मास्टर के बराबर होनी चाहिए। यदि हमें उसका सामना करना भी पड़े, तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम उसे बिना किसी नुकसान या गंभीर हताहत के पकड़ लेंगे। मुझे डर है कि इसका परिणाम ये हो सकता है कि हमारा संपूर्ण विनाश भी हो जाए। उस सैनिक की बात सुनकर अन्य 10 सैनिक अपने चेहरे पर गंभीरता के भाव लाए बिना नहीं रह सके। इस नई जानकारी ने उनके सिर को चक्कर में डाल दिया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि यदि वे अपने मध्य संत मास्टर शक्ति के साथ रुद्र को जीवित पकड़ना चाहते हैं, तो उन्हें जितना सोचा था उससे कहीं अधिक प्रयास की आवश्यकता होगी। आखिरकार अपने गठन के साथ वे एक महान संत मास्टर के खिलाफ जाने में सक्षम थे, और गोसल कबीले द्वारा उन्हें दी गई खबर में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि रुद्र के पास केवल महान संत शक्ति थी। सबसे अच्छी स्थिति में भी वह संत मास्टर स्तर का ही होगा, इसलिए शुरू में उन्होंने रुद्र को गंभीरता से लेने की जहमत नहीं उठाई थी। हालांकि अब जब वे कुछ दिनों से जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में भटक रहे थे, तो रुद्र की अद्भुत शक्ति की खबर उनके कानों तक पहुंच चुकी थी कि कैसे उसके हाथों कई महान संत मास्टर्स मारे गए थे। हालांकि पहले तो उन्हें इन अफवाहों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जहां भी वे गए वहां लाशें बिखरी पड़ी थीं, तो उनका विश्वास डगमगा गया।
इस समय ये 10 सैनिक ऐसी विषम स्थिति में थे कि उनका शिकार रोकना कठिन था। वे रुद्र को पकड़ना चाहते थे, लेकिन साथ ही उन्हें उसके खिलाफ जाने की भी चिंता थी। वे पर्वत श्रृंखला से पीछे हटना चाहते थे, लेकिन वे 10,000 बैंगनी सिक्कों का इनाम भी छोड़ने को तैयार नहीं थे, जिसने उनके दिलों को इतना लुभाया था। कप्तान, हमें यह मिशन छोड़ देना चाहिए। ये तथ्य कि हमने अपने मार्ग में इतने सारे शरीर देखे हैं, रुद्र की शक्ति का प्रमाण है। अगर हम अपनी संख्या के बावजूद रुद्र से भिड़ जाएं, तो भी हमें उसका विरोधी नहीं माना जाएगा और निस्संदेह उसके हाथों कई लोग मारे जाएंगे। एक जख्मी अधेड़ उम्र का आदमी अपनी आंखों में भय के भाव के साथ बोल रहा था। मैं रोहन के सुझाव का समर्थन करता हूं। कैप्टन, यद्यपि 10,000 बैंगनी सिक्के किसी भी दृष्टि से छोटी राशि नहीं है, लेकिन यदि हम मर गए तो इसे खर्च नहीं किया जा सकता। अगर हम यहीं मर गए तो पैसे या किसी अन्य सांसारिक सुख का आनंद लेने का कोई मतलब नहीं है। एक और सांवला व्यक्ति बोला। इन भाड़े के सैनिकों की बातें सुनकर चाकू के घाव वाले एक सैनिक ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो चलो हम इस पर्वत श्रृंखला से उतर जाएं। इस घोषणा के साथ ही अन्य सभी भाड़े के सैनिकों ने राहत की सांस ली तथा उनके चेहरों पर तनाव का भाव थोड़ा कम हो गया। ये शर्म की बात है कि आप रात में नहीं चल सकते। अचानक जब भाड़े के सैनिक खुशी से झूम रहे थे, एक और आवाज सुनाई दी। नई आवाज के आगमन से हर भाड़े के सैनिक के कान खड़े हो गए थे। कौन है? बाहर आओ! जख्मी भाड़े का सिपाही खड़ा होकर चिल्लाया। इसी समय अन्य 10 सैनिक भी धीरे धीरे उठ खड़े हुए और अपने आसपास के खतरनाक क्षेत्र को सतर्कता से देखने लगे। अचानक एक चमड़े का कपड़ा पहने व्यक्ति धीरे धीरे पेड़ों के पीछे से निकलता हुआ आया। इस व्यक्ति के बाल लंबे और काले थे तथा एक लंबी घास का टुकड़ा उन्हें बांधे हुए था। जब वह आगे बढ़ रहा था तो उसकी त्वचा पर दाग थे, लेकिन कोई भी पहचान नहीं पा रहा था कि वह कौन है। 10 भाड़े के सैनिकों ने सामूहिक रूप से जानवर की खाल पहने इस व्यक्ति की ओर देखा, जबकि चाकू से जख्मी भाड़े का सैनिक चिल्लाया, तुम कौन हो? जानवर की खाल पहने हुए व्यक्ति ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। रात के सावर अभी भी उसके चेहरे के बाकी हिस्सों को ढक रहे थे, लेकिन मुस्कुराहट स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। मैं वह व्यक्ति हूं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। इस घोषणा पर कोई भी भाड़े का सैनिक आश्चर्यचकित होकर प्रतिक्रिया नहीं दे सका, सिवाय इसके कि उनके चेहरे अचानक पीले पड़ गए। क्या तुम वह रुद्र हो? एक आदमी हकलाते हुए बोला। उसके चेहरे पर घोर घबराहट का भाव था। जानवर की खाल पहने व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए धीरे से अपना सिर हिलाया। यह सही है, मैं रुद्र हूं। भाड़े के सैनिकों के चेहरे पर एक चमत्कारी भाव था जब उन्होंने रुद्र की ओर देखा जो उन्हें घूर रहा था। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति को वे इतने समय से ढूंढ रहे थे, वह अचानक उनके सामने प्रकट हो जाएगा, ठीक उसी समय जब उन्होंने जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला से पीछे हटने का फैसला किया था। यदि रुद्र कुछ दिन पहले प्रकट हो जाता, तो ये 10 भाड़े के सैनिक उसे देखकर बहुत खुश होते और उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती। पर अब इस समय उनके हृदय में पीड़ा की लहर दौड़ गई। अपने पास मौजूद सभी राक्षस को सौंप दो और तुम जा सकते हो, अन्यथा तुम यहीं मर जाओगे। मैं आपको अपने विकल्पों पर विचार करने के लिए कुछ समय दूंगा, रुद्र बोला। उनका स्वर अस्वाभाविक रूप से शांत था, लेकिन जब उन भाड़े के सैनिकों ने उन्हें बोलते सुना तो उनके दिल भारी हो गए। 10 भाड़े के सैनिक एक दूसरे की ओर देखने लगे जब नेता बोला, आदरणीय रुद्र, जिस क्षण आपने अपना मुंह खोला, आप चाहते थे कि हम अपने राक्षस कोर छोड़ दें। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? आखिरकार ये राक्षसी कोर इतनी कड़ी मेहनत के बाद अर्जित किए गए थे और सिर्फ एक और राक्षसी कोर पाने के लिए हमने अपनी जान जोखिम में डाली थी। उसने अनिच्छा से कहा। रुद्र द्वारा कई महान संत मास्टर विशेषज्ञों की हत्या की अफवाह सुनने के तुरंत बाद नेता ने रुद्र को दुश्मन के रूप में देखना छोड़ दिया था। रुद्र हंसा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। यदि तुम अपने राक्षसी कोर नहीं सौंपते हो, तो आगे जो भी होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। ये सुनकर सभी 10 सैनिक दुखी हो गए। नेता ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद आगे बढ़ते हुए कहा, आदरणीय रुद्र, यदि आप मुझे 5 चालों के भीतर हरा सकते हैं, तो मैं हमारे राक्षस कोर को सौंप दूंगा। अन्यथा हम पुनर्तः गतिरोध में फंस जाएंगे। रुद्र की आंखें एक क्षण के लिए खतरनाक ढंग से चमक उठी जब उसने नेता की ओर देखा। ठीक है, तो मैं तुम्हें 5 चालों में हरा दूंगा। एक क्षण में उसके हाथ में तीव्र मात्रा में संत शक्ति प्रकट हुई तथा एक चांदी की तलवार प्रकट हुई। सब लोग पीछे हटो। मध्यम आयु वाले व्यक्ति ने अपना ऋषि अस्त्र लहराया तथा अपनी 2 हाथ वाली तलवार की शक्ति से रुद्र पर वार करने के लिए तैयार हो गया। रुद्र और उनके नेता को हथियार लहराते देख अन्य भाड़े के सैनिक उन दोनों की लड़ाई देखने के लिए पीछे हटने लगे। जख्मी भाड़े के सिपाही ने अपना पवित्र हथियार कस लिया और दृढ़ता से रुद्र को घूरने लगा। उसका चेहरा अस्वाभाविक रूप से गंभीर था। वह अपने राक्षसी कोर को बचा पाएगा या नहीं, यह इस लड़ाई से तय होगा। यद्यपि एक महान संत गुरु के लिए एक शीर्ष संत गुरु को 5 चालों में हराना असंभव था, लेकिन रुद्र की इस द्वंद्व युद्ध के लिए सहमति ने भाड़े के सैनिक के साहस को ताज़ा कर दिया था।
बिना किसी हिचकिचाहट के वह कार्य को पूरा करने के लिए प्रयास करने हेतु प्रेरित थे। इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर दबाव बहुत अधिक था। अफसोस, उसके दिल में अभी भी थोड़ी सी चिंता थी। इस द्वंद्व युद्ध के लिए रुद्र की सरल सहमति के साथ क्या वह अवसर मिलने पर उसे खत्म करने की कोशिश करेगा? इस संभावना को जानते हुए भी उसने अपने विचार व्यक्त करने का साहस नहीं किया। उसे तो बस कोशिश करनी होगी। हालांकि यह सच था कि वह अपने राक्षस कोर को बचाना चाहता था, वह रुद्र की ताकत का परीक्षण भी करना चाहता था। उसे ये देखकर कि वह कितना युवा था, उसे समझ में नहीं आया कि वह अफवाहों के अनुसार इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है और कैसे कोई 20 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति एक महान संत मास्टर विशेषज्ञ को मार सकता है। नेता का चेहरा गंभीर हो गया, जबकि रुद्र ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया। आइए। किसी भी प्रकार की विनम्रता से काम लेते हुए भाड़े के सैनिक की महान तलवार के चारों ओर स्थित संत बल तीव्रता से फट पड़ा जब वह रुद्र की ओर बढ़ा। रुद्र का शरीर धुंधलेपन में गायब हो गया जब वह अपनी हल्की पवन तलवार के साथ उस आदमी की ओर बढ़ा जो चांदी की रोशनी की चमकदार चमक के साथ उस पर वार करने के लिए तैयार था। रुद्र की तलवार को गायब होते देख भाड़े के सैनिक की पुतलियां आश्चर्य से सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने अचानक अपनी बड़ी तलवार को उस स्थान पर घुमाया जहां उसे लगा था कि प्रकाश पवन तलवार प्रकट होगी। डिंग! जब दोनों संत अस्त्र एक भयंकर गतिरोध में आपस में उलझे हुए थे तो स्टील के स्टील से टकराने की आवाज सुनी जा सकती थी। तलवारों से संत बल की एक लहर फूट पड़ी और तूफान की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। जैसे ही संत के हथियार एक दूसरे से टकराए, भाड़े के सैनिक का चेहरा बदलने लगा और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। पतली तलवार में संत बल की इतनी अधिक मात्रा थी जिससे उसकी विशाल तलवार कांपने लगी और उसकी भुजाएं सुन्न हो गईं। इतनी पतली एक हाथ वाली तलवार के साथ मेरे खिलाफ गतिरोध में समाप्त होने से ऐसा प्रतीत होता है कि अफवाहें उतनी खोखली नहीं थी जितना मैंने सोचा था। भाड़े का सिपाही धीरे से बुदबुदाया। जैसा कि भाड़े का सिपाही सोच रहा था, दूसरा हमला पहले हमले की अपेक्षा अधिक तेज गति से आ रहा था। पहले से भी अधिक गंभीर हो चुके भाड़े के सैनिक को रुद्र की तलवार पर प्रतिक्रिया करने के लिए बमुश्किल पर्याप्त समय मिला। अपनी भुजाओं में सुन्नता की अनुभूति का प्रतिरोध करने का प्रयास करते हुए उसने अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से उठाया ताकि हल्की पवन तलवार को रोका जा सके। जिस क्षण प्रकाश पवन तलवार ने महान तलवार पर वार किया, तलवार के माध्यम से अविश्वसनीय मात्रा में शक्ति उसके पीछे खड़े भाड़े के सैनिक में संचारित हुई, जो कुछ कदम पीछे हटने को मजबूर हो गया। जहां तक उसके हाथ में तलवार की बात है, तो वह दबाव के कारण कांपने और हिलने लगी थी। तुम पहले ही हार चुके हो। जैसे ही भाड़े का सिपाही अंततः अपनी स्थिरता वापस पा सका, पीछे से एक और आवाज आई। घूमते हुए उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया और उसके माथे पर पसीना आने लगा, क्योंकि उसने देखा कि उसके पीछे क्या है। उसके ठीक पीछे एक आश्चर्यजनक पतली तलवार लटक रही थी जो उसके शरीर से केवल कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर थी। उस तलवार की नोक पहले से ही सीधे उसके गले पर लगी हुई थी। उस आदमी का चेहरा सुस्त हो गया जब वह अविश्वास से अपने गले में घुसने वाली तलवार को देखने लगा। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। इस अचानक खुलासे पर दोनों लड़ाकों के पीछे मौजूद अन्य 10 सैनिक भी अविश्वास से देखने लगे। जब उन्होंने देखा कि तलवार शांतिपूर्वक उनके नेता की गर्दन पर तान रही है, तो उनकी आंखों में सुस्ती छा गई। उनमें से किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। ये तीसरी चाल है, आप हार गए। हल्की पवन तलवार वापस लेते हुए रुद्र ने शांत चेहरे से भाड़े के सैनिक को देखा। 3 चालें। रुद्र ने एक शीर्ष संत मास्टर को हराने के लिए केवल 3 चालों का उपयोग किया था। नेता ने भयभीत चेहरे से रुद्र की ओर देखा। निगलते हुए उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी जब उसने कहा, कितनी तेज तलवार है। रुद्र ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हें अभी पता होना चाहिए कि क्या करना है। रुद्र की ओर देखते ही नेता की आंखों का भय तुरंत शांत हो गया। यद्यपि रुद्र पूरी तरह से गंदगी से ढका हुआ था, फिर भी भाड़े का सिपाही देख सकता था कि रुद्र वास्तव में कितना युवा था। उस आदमी ने अपनी तलवार वापस अपने शरीर में समाहित कर ली और अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़ते हुए कहा, मैं उस सम्मानित व्यक्ति को उसकी दया के लिए धन्यवाद देता हूं। फिर अन्य भाड़े के सैनिकों की ओर मुड़ते हुए वह धीमी आवाज में बोला, सभी लोग अपने सभी राक्षस कोर निकाल लें। ये सुनकर सभी भाड़े के सैनिक इस परिणाम को स्वीकार करने से पहले एक क्षण के लिए हिचकिचाए। 10 ने अपने अंतरिक्ष बेल्ट के भीतर राक्षस कोर को एक एक करके बाहर निकाला। अपने नेता को रुद्र के साथ लड़ते देखने के बाद उन्हें समझ में आ गया कि वह केवल उनके राक्षस कोर चाहता था। उन्हें न मारना उनके लिए पहले से ही एक बहुत बड़ा उपकार था, और यदि वे राक्षसों के कोर को नहीं सौंपते तो रुद्र की शक्ति से उनका पूरा भाड़े का समूह मारा जाता। यदि उनका अपना नेता, जो उन सब में सबसे शक्तिशाली था, रुद्र की 5 चालों का भी सामना नहीं कर सका, तो उनके पास कोई मौका नहीं था। जख्मी भाड़े के सैनिक ने अपने स्पेस बेल्ट से एक थैला निकाला और उसमें सभी राक्षस कोर डालने शुरू कर दिए। फिर रुद्र की किसी भी आज्ञा के बिना उसने तुरंत अन्य भाड़े के सैनिकों के राक्षस कोर लेना शुरू कर दिया और उन्हें थैले में इकट्ठा कर लिया।
अंत में उन्होंने रुद्र को एक स्थूल दृष्टि से थैला सौंपते हुए कहा, उस थैले में हमारे सभी राक्षस कोर हैं। राक्षस कोर से भरे इस थैले के अंदर लगभग 100 कोर थे। उनमें से लगभग आधे वर्ग 3 मॉन्स्टर कोर थे और शेष वर्ग 2 मॉन्स्टर कोर थे, जिनमें वर्ग 1 मॉन्स्टर कोर लगभग नगण्य थे। रुद्र ने बैग को अपने हाथों में लेकर अपने स्पेस बेल्ट में रख लिया और कहा, मैं, रुद्र, अपने वचनों का पालन करता हूं। आप जाने के लिए आज़ाद हैं। बिना कुछ और बोले, जख्मी भाड़े का सैनिक अन्य भाड़े के सैनिकों को उस क्षेत्र से दूर ले गया। समूह को क्षितिज में लुप्त होते देख रुद्र ने एक गहरी सांस छोड़ी। अपने पास के एक पेड़ के सहारे लापरवाही से झुकते हुए वह बुदबुदाया, पिछले कुछ दिन बहुत दोहराव वाले रहे हैं। हालांकि इतना थकाव होने के बावजूद मैंने काफी कुछ कमाया है। मैंने जितने राक्षस कोर अर्जित किए हैं वे मेरी साधना आवश्यकताओं को बहुत लंबे समय तक पूरा करने के लिए पर्याप्त होंगे। अरे, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे गोसल कबीले का शुक्रिया अदा करना चाहिए या उनसे नफरत करनी चाहिए। थोड़ा विराम लेने के बाद रुद्र फिर से खड़ा हुआ और बोला, इस समय जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में व्यवहारिक रूप से कोई नहीं बचा है। खोज करने के लिए इतना बड़ा क्षेत्र होने के कारण मैं प्रत्येक क्षेत्र में देखने के लिए बहुत आलसी हूं। इसे भूल जाओ, मेरे पास पहले से ही पर्याप्त राक्षस कोर हैं। मैं बाकी सब छोड़ दूंगी और इस बीच अपनी ताकत बढ़ाऊंगी। अन्यथा यदि मैं एक साथ कई महान संत गुरुओं से मिलूं तो मुझे संदेह है कि मैं उनका प्रतिद्वंद्वी बन पाऊंगा। इसके बाद रुद्र ने अपनी यादों के आधार पर एक नदी ढूंढी और अपने शरीर की सारी गंदगी धो दी। इसके बाद उन्होंने अपने स्पेस बेल्ट से नए कपड़े निकाले और पहन लिए। वह काफी समय से जानवरों की खाल से बने कच्चे कपड़े पहनता आ रहा था, इसलिए जब उसने मुलायम कपड़े पहने तो उसके पूरे शरीर में तुरंत एक आरामदायक एहसास फैल गया। रुद्र को उस कपड़े की गर्माहट का आनंद मिल रहा था जो उसे उसके शरीर पर सहलाते समय मिल रही थी। उसी क्षण उसकी मानसिक स्थिति, जो पिछले कुछ दिनों से बहुत तनावपूर्ण थी, अंततः शांत हो गई। उसके बाद रुद्र ने जंगल में एक जादुई जानवर को मार डाला और उसका बड़ा और मोटा पिछला पैर फाड़ दिया। फिर उसने जमीन पर एक सूखी जगह ढूंढकर आग जलाई और धीरे धीरे मांस भूनना शुरू कर दिया। अपना खाली पेट भरने के बाद रुद्र ने पिछले कुछ दिनों का मुनाफा गिनना शुरू कर दिया। जब रुद्र ने अपने स्पेस बेल्ट में मौजूद सभी राक्षस कोर को बाहर निकाला और उन्हें जमीन पर रखा तो उनका एक ढेर बन गया जो लगभग 1 मीटर ऊंचा था। एक साथ एकत्रित हुए राक्षस कोर की इतनी बड़ी मात्रा चमकने लगी क्योंकि उनमें से प्रत्येक के भीतर छिपी हुई शक्ति की लहरें एक दूसरे के साथ प्रतिध्वनित होने लगीं। ये देखकर रुद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। मोटे तौर पर गणना करने पर रुद्र ने निष्कर्ष निकाला कि इस ढेर में कम से कम 2000 राक्षस कोर थे। जहां तक सटीक संख्या का प्रश्न है तो उन्हें ध्यानपूर्वक देखे बिना सटीक मूल्य का अनुमान लगाना असंभव होगा। आखिरकार एक राक्षस कोर की शक्ति किसी भी अन्य कारकों से संबंधित नहीं थी। प्रचुर मात्रा में राक्षस कोर को देखकर रुद्र उत्साह में मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। पिछले कुछ दिनों में जो पुरस्कार मिले हैं वे इतने प्रचुर हैं कि उन पर विश्वास करना कठिन है। राक्षस कोर की इतनी बड़ी मात्रा रुद्र के लिए काफी समय तक खेती करने के लिए पर्याप्त थी। उत्साहित मन से रुद्र ने 3 स्पेस बेल्ट निकाली और उन्हें एक तरफ फेंक दिया। ये कुछ अंतरिक्ष बेल्ट विशेष रूप से उन भाड़े के सैनिकों से इस भविष्य के अवसर की तैयारी के लिए ली गई थीं। इसके तुरंत बाद रुद्र ने राक्षसों के समूहों को एक दूसरे से अलग करना शुरू कर दिया। 4 घंटे के बाद रुद्र ने अंततः विभिन्न राक्षसों के विशाल समूह को संगठित कर लिया। अब उसके सामने 3 ढेर थे, कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 के लिए एक एक। कुल मिलाकर लगभग 700 क्लास 1 मॉन्स्टर कोर, 900 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर और 600 क्लास 3 मॉन्स्टर कोर हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पिछले कुछ दिनों में मुझे 2300 मॉन्स्टर कोर प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, ये सचमुच मेरी अपेक्षा से कहीं बेहतर है। ऐसा लगता है कि मुझे वास्तव में गोसल कबीले को धन्यवाद देना चाहिए। मुझे उस महान अवसर के लिए उनका धन्यवाद करना चाहिए जो उन्होंने मुझे दिया। जब रुद्र ने सभी राक्षस कोर को देखा तो वह मन ही मन हंस पड़ा। इसके बाद रुद्र ने राक्षस कोर के प्रत्येक समूह को एक अलग अंतरिक्ष बेल्ट में रखा। फिर वह उस गुफा में लौट आया जिसमें वह कुछ समय से रह रहा था। प्रवेश द्वार को ढकने के बाद उसने खेती फिर से शुरू कर दी। गुफा इतनी अंधेरी थी कि वह अपना हाथ भी नहीं देख पा रहा था। रुद्र वहां एक अचल मूर्ति की तरह पैर मोड़कर बैठा था। यदि उसकी सांसों की धीमी आवाज न होती तो लोग उसे जीवित मूर्ति समझ लेते। जैसे जैसे रुद्र राक्षसों के भीतर से ऊर्जा को अवशोषित करता गया, उसके भीतर का संत बल लगातार मजबूत होता गया। संत गुरु बनने के बाद न केवल साधना हेतु आवश्यक मांग बढ़ गई, बल्कि रुद्र की अवशोषण गति भी दोगुनी हो गई। महान संत बनने से पहले उसे एक ही रात में 3 वर्ग 3 राक्षस कोर का उपभोग करने की आवश्यकता थी, जिसका मतलब था कि उसने बिना रुके एक दिन की साधना के लिए लगभग 10 वर्ग 3 राक्षस कोर का उपभोग किया। अब चूंकि उसकी अवशोषण गति तेज थी, इसलिए रुद्र को एक रात में 6 to 7 राक्षस कोर को अवशोषित करने की आवश्यकता थी। इसके आधार पर वह एक दिन में लगभग 20 क्लास 3 मॉन्स्टर कोर का उपभोग कर लेगा।
यद्यपि उसे कक्षा 3 के राक्षस कोर की जितनी मात्रा का उपभोग करना था वह एक भयावह संख्या थी, रुद्र राक्षस कोर की कमी के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। न केवल उसके अंतरिक्ष बेल्ट में सैकड़ों श्रेणी 3 मॉन्स्टर कोर थे, बल्कि वह जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में भी था। वह जब चाहे गहरे क्षेत्रों में प्रवेश कर सकता था और श्रेणी 4 के जादुई जानवरों को मार सकता था। श्रेणी 4 के मॉन्स्टर कोर में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा थी, तथा ये श्रेणी 3 के मॉन्स्टर कोर से कहीं अधिक थी। बाहरी दुनिया में रुद्र का नाम, साथ ही जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में उसने जो कुछ भी किया था, वह सब इस समय हर जगह फैल रहा था। जब ये सब हो रहा था, रुद्र उस अंधेरी गुफा में पैर मोड़कर बैठा था और पूरी लगन से अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। समय जल्दी ही बीत गया। पलक झपकते ही 1 साल बीत गया। इस वर्ष के भीतर रुद्र ने बाहरी दुनिया में जो हंगामा मचाया था वह धीरे धीरे शांत हो गया। मधुवन शहर बहुत पहले ही अपने मूल स्वरूप में आ चुका था। अब और 1 साल पहले के बीच में कोई बड़ा अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना था कि मधुवन शहर का घोंसले वंश समाप्त हो चुका था। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के भीतर लोगों का कोई निशान नहीं था। श्रेणी 4 के जादुई जानवर अपनी इच्छानुसार इस क्षेत्र में घूमते थे, और यह ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां कोई भी व्यक्ति यूं ही घूम सकता था। इस क्षेत्र में आधे महीने तक किसी भी मानव का नामो निशान नहीं दिखाई देता था। यह एक अत्यंत सामान्य घटना थी। इस समय पास में धीरे धीरे हरा काला कोहरा उठ रहा था। भुने हुए मांस की खुशबू हवा के साथ फैल रही थी और धीरे धीरे सभी दिशाओं में फैल रही थी। एक सूती वस्त्र पहने हुए युवक को पैरों पर पैर रखकर बैठे हुए देखा जा सकता है। उसके ठीक सामने एक अलाव जल रहा है, जो तेजी से जल रहा है, तथा उस पर जादुई पशु के मांस का एक टुकड़ा पकाया जा रहा है। यह युवक 20 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं लग रहा था। उसके लंबे बाल घास के एक टुकड़े से एक चोटी में बंधे हुए थे। यह युवक अत्यंत सुंदर था। उसके चेहरे की विशेषताएं त्रुटिहीन थीं तथा उसका रूप नाजुक तथापि दुष्ट जैसा था। उसके शांत चेहरे पर आकर्षण से भरा चेहरा था जो दुनिया की किसी भी महिला को मार सकता था। यह युवक रुद्र था। इस 1 वर्ष में रुद्र ने जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। भाड़े के सैनिकों से प्राप्त राक्षस कोर का उपयोग करने के 1 वर्ष बाद व्यवहारिक रूप से कोई भी वर्ग 3 राक्षस कोर नहीं बचा था। केवल कक्षा 1 और 2 मॉन्स्टर कोर ही बचे। उस 1 वर्ष में क्लास 3 मॉन्स्टर कोर पूरी तरह से समाप्त हो गए थे, और इसलिए रुद्र केवल क्लास 4 मॉन्स्टर कोर का ही उपयोग कर सकता था। जल्द ही श्रेणी 4 के राक्षस कोर भी समाप्त हो गए, जिसके कारण रुद्र को पर्वत श्रृंखला की गहराई में जाकर श्रेणी 4 के जादुई जानवरों का शिकार करना पड़ा और फिर उन्हें मारना पड़ा। उसके बाद उसने खेती जारी रखी। बार बार रुद्र ने राक्षस कोर का उपयोग करके पूरे 1 वर्ष तक साधना जारी रखी थी। रुद्र बहुत पहले ही प्राथमिक संत मास्टर स्तर को छोड़कर शीर्ष संत मास्टर स्तर पर पहुंच चुका था। उसकी ताकत उस बिंदु पर पहुंच गई थी जहां श्रेणी 4 के जादुई जानवर को मारना भी उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। 1 साल बीत गया। समय कितनी जल्दी बीत जाता है। ऐसा लगता है कि अब मुझे बाहर निकलकर घूमना चाहिए और अपनी ताकत स्थिर करनी चाहिए। राक्षस कोर का उपयोग खेती के लिए करने के बाद राक्षस कोर ऊर्जा से अराजक प्रकृति का केवल एक छोटा सा अवशेष बचा था। रुद्र ने कैंप फायर के सामने खुद से कहा। भरपेट भोजन करने के बाद रुद्र ने जादुई पशु पर्वत श्रृंखला की गहराई से बाहर जाने से पहले आग बुझा दी। उसने बहुत पहले ही पर्वत श्रृंखला छोड़ने की योजना बना ली थी, इसलिए उसने बाद में खेती करने के लिए कुछ श्रेणी 4 मॉन्स्टर कोर तैयार कर लिए थे। वर्ग 4 के जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के हृदय के आसपास बहुत कम घूमते थे, इसलिए यह आमतौर पर बाहरी परतों की तुलना में अधिक शांतिपूर्ण था, क्योंकि वर्ग 4 के जादुई जानवर भी वर्ग 1 या 2 के जादुई जानवरों की तरह आम नहीं थे। इस मामले में श्रेणी 4 के जादुई जानवर को ढूंढना आसान काम नहीं था, और श्रेणी 3 के जादुई जानवर को ढूंढना और भी आसान होगा। जैसे ही रुद्र सावधानी से जंगल से बाहर निकला, अचानक उसके पीछे से एक बड़ी आवाज आई। जिस दिशा में उसका कान हिल रहा था, उस ओर देखते हुए रुद्र ने देखा कि जिस जमीन पर वह खड़ा था, वह भी थोड़ा सा कांपने लगी थी। रुद्र तुरंत गंभीर हो गया जब उसने अचानक आकाश को हिला देने वाली गर्जना सुनी। चिल्लाने की दिशा में देखते हुए उसने मन ही मन सोचा, एक साधारण दहाड़ का इतना तीव्र प्रभाव होने के लिए यह निश्चित रूप से एक शीर्ष श्रेणी 4 जादुई जानवर होगा। जैसे ही रुद्र के मन में यह विचार आया, ऊर्जा की एक भयंकर प्रबल लहर उसकी ओर बढ़ी। ऊर्जा की यह लहर इतनी शक्तिशाली थी कि इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था, क्योंकि यह हवा में फैल गई और तबाही मचा दी। कई प्राचीन ऊंचे वृक्ष धीरे धीरे ऊर्जा के स्रोत की ओर आकर्षित हो रहे थे, क्योंकि यह आकाश में मौजूद हर चीज पर हावी हो रहा था। वातावरण में आए इस अत्यधिक परिवर्तन को महसूस करते हुए रुद्र और भी अधिक गंभीर हो गया। पहले तो वह अपनी ओर आती ऊर्जा की लहर से चौंक गया था, लेकिन अब वह स्तब्ध था और ये कहे बिना न रह सका, इस शक्ति के साथ ये एक श्रेणी 5 का जादुई जानवर भी हो सकता है। ऊर्जा की लहर का प्रसार बहुत तेज था। एक क्षण में वह वहां पहुंच गई जहां रुद्र खड़ा था, लेकिन उस क्षण में ऊर्जा की शक्ति कम होने लगी थी और फिर उसके कानों में एक तेज सीटी के अलावा कुछ भी नहीं रह गई थी।
रुद्र के कपड़े हल्के से उड़ गए और उसके लंबे काले बाल भी हवा में उड़ने लगे। जादुई जानवर की क्रोधित दहाड़ विस्फोटक ध्वनि के साथ पूरे क्षेत्र में सुनाई देती रही। ऊर्जा की लहरें एक साथ जमीन को हिलाकर उस पर तबाही मचाती रहीं। रुद्र का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने दो अलग अलग दहाड़ें सुनी। उसकी आंखों में थोड़ा आश्चर्य झलक रहा था जब वह बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि कक्षा 5 के दो जादुई जानवर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तब रुद्र तुरंत दहाड़ की दिशा में दौड़ा। ऊर्जा तरंग से हुई क्षति के बाद रुद्र तेजी से उस ओर बढ़े जहां लड़ाई हो रही थी। रुद्र से 500 मीटर आगे दो श्रेणी 5 के जादुई जानवर एक दूसरे के खिलाफ भीषण लड़ाई कर रहे थे। हर बार जब वे आपस में टकराते थे तो ऊर्जा की एक प्रबल लहर चारों दिशाओं में फैल जाती थी। यहां तक कि जमीन भी गड्ढों से भरने लगी थी क्योंकि दो जादुई जानवर एक दूसरे से लड़ रहे थे। गड्ढे कई मीटर गहरे थे। आसपास के पेड़ उखड़कर इधर उधर बिखर गए और कुछ तो आसमान में दूर तक उड़ गए, जिससे लंबी घास केवल बारीक चूर्ण बनकर रह गई। 5वीं श्रेणी के दो जादुई जानवरों से बचने के लिए रुद्र 500 मीटर दूर एक झाड़ी में छिप गया और ध्यानपूर्वक उन जानवरों की लड़ाई को देखने लगा। यद्यपि दोनों जादुई जानवर तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे, रुद्र उनकी लड़ाई की सूक्ष्म बारीकियों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। लड़ रहे दो जादुई जानवरों में से एक का रंग रात के समान काला था तथा उसका शरीर गाय के आकार का था। हालांकि इसके कंधों के पीछे समान रूप से काले पंखों की एक जोड़ी थी। दूसरी ओर एक छोटा लेकिन बर्फीले सफेद कुत्ते जैसा जादुई जानवर था। यद्यपि दोनों जादुई जानवर पूरी तरह से अलग अलग आकार के थे, फिर भी जिस तीव्रता से वे लड़ रहे थे वह एक ही थी। हौ उनके मुंह से लगातार क्रोध भरी घुरघुराहटें निकल रही थीं, मानो ऊर्जा की गोली हवा में लहरा रही हो। जैसे ही जादुई जानवरों के मुंह से दहाड़ें निकली, हवा कंपन से कांप उठी और क्षेत्र में हर दूसरी आवाज दब गई। ये सचमुच कक्षा 5 के जादुई जानवर की ताकत है। रुद्र ने दो जादुई जानवरों के बीच लड़ाई देखकर टिप्पणी की। उसके नीचे जमीन हिलने के बावजूद उसका पूरा शरीर अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा था। हालांकि वह दो जादुई जानवरों का ध्यान आकर्षित करने और अवांछित मुसीबत को आमंत्रित करने से डरता था। रुद्र की वर्तमान ताकत एक शीर्ष संत मास्टर की है और वह किसी भी शीर्ष श्रेणी 4 जादुई जानवर से नहीं डरता है। इसके बावजूद रुद्र को पूरी तरह से विश्वास नहीं था कि वह शक्ति के इस प्रदर्शन के बाद दो श्रेणी 5 जादुई जानवरों से भाग सकता है। यद्यपि श्रेणी 5 के जादुई जानवर और श्रेणी 4 के जादुई जानवर के बीच केवल एक स्तर का अंतर था, तथापि दोनों के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर के समान था। दोनों जादुई जानवर आधे दिन से अधिक समय तक लड़ते रहे। उसके बाद उनकी गुर्राहटें कमजोर पड़ने लगीं। इस समय तक दोनों के शरीर पर घाव के निशान थे और वे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वे बेचैनी से सांस लेने की कोशिश करते हुए अपने पेट ऊपर नीचे हिला रहे थे। ऐसा दयनीय दृश्य देखकर रुद्र अपने आप को सोचने से रोक नहीं सका। इससे लगता है कि दोनों पक्ष पहले से ही एक नुकसानदेह गतिरोध में हैं। उनमें खड़े होने की भी ताकत नहीं बचती और वे पूरी तरह थक जाते हैं। रुद्र को अचानक आत्मविश्वास की लहर महसूस हुई। यहाँ तक कि उसके अंदर का खून भी उबलने लगा था क्योंकि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। रुद्र जमीन पर लेटा हुआ था और उसके चेहरे पर हल्की सी झिझक थी। अपने आप से बहुत बहस करते हुए वह अंततः एक निष्कर्ष पर पहुंचा। अपने होंठ काटते हुए वह जमीन पर खड़ा हो गया और जल्दी से उन जादुई जानवरों के पास पहुंचा। अंततः दोनों जादुई जानवरों को एहसास हुआ कि रुद्र तेजी से उनकी ओर आ रहा है और इसलिए उन्होंने एक बार फिर गुस्से से दहाड़ लगाई। उनकी आंखें रुद्र पर खतरनाक ढंग से चमक रही थीं, लेकिन इसके अलावा वे कुछ और नहीं कर सकते थे। जैसे ही वह उन दोनों से 100 मीटर की दूरी पर पहुंचा, रुद्र अचानक रुक गया और उसका चेहरा अस्वाभाविक रूप से गंभीर हो गया। यद्यपि उसके सामने के जादुई जानवर घायल हो गए थे, फिर भी रुद्र की सतर्कता कम नहीं हुई। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रुद्र एक कदम बढ़ाकर 5वीं श्रेणी के दो जादुई जानवरों की ओर बढ़ा। उसी समय उसके हाथ में हल्की पवन तलवार प्रकट हुई, जिसके ब्लेड के चारों ओर धुंधली चमक थी, मानो वह उसे निगल रही हो। कक्षा 5 के सभी जादुई जानवरों में काफी बुद्धिमत्ता थी। उन्हें बहुत पहले ही पता चल गया था कि रुद्र क्या करने की कोशिश कर रहा था। रुद्र पर एक और धमकी भरी दहाड़ के साथ उन्होंने उसे और करीब न आने की चेतावनी दी। रुद्र ने जादुई जानवरों की क्रोधित दहाड़ पर कोई ध्यान नहीं दिया और सावधानीपूर्वक उनके करीब पहुंचा। उसी समय रुद्र जादुई जानवरों को मारने के लिए उन पर हमला करना चाहता था, लेकिन अपने स्वास्थ्य की खातिर उसे अधिक सतर्क रहना पड़ा। आखिरकार ये वर्ग 5 के जादुई जानवर थे, न कि वर्ग 4 के जादुई जानवर।